बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एक और सुबह की प्यारी सी इस खूबसूरत सी ऑडियंस को जो कि हमें स्क्रीन के उस पार देख रहे हैं। सबसे पहले 16 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक हुकूमत पाकिस्तान ने पोलियो मुहिम का आगाज़ किया हुआ है। आप अपने बच्चों को पोलियो कतरे ज़रूर पिलाएं। 16 से 22 दिसंबर पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और हम ये आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अपने बच्चों को पोलियो कतरे ज़रूर पिलाएं, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान में अभी भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अगर आप खुदा ना खास्ता आप घर पे नहीं हैं और आपके बच्चों को पोलियो कतरों से महरूम हो गए हैं तो करीबी किसी सेंटर, हेल्थ सेंटर के पास जाकर अपने बच्चों को पोलियो कतरे ज़रूर पिलाएं। बिकॉज आप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे तो यकीन मानिए कि आप खुदा ना खास्ता पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसको आप मतलब कोई महसूस तो छोड़ दें, आप उसको जब देखते हैं किसी इंसान को पोलियो होता है तो आपको खुद इतनी रंजिश होती है कैसे किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा ऐसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी मेरे साथ मौजूद हैं। बस नहीं, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जो लोग कह रहे थे कि दिसंबर आ गया, सर्दी नहीं आ रही, तो अल्लाह माफ़ करे, इतनी ठंड आ गई है, कम से कम उनके कलेजों पे तो ठंड पड़ ही गई होगी, कम से कम, है ना? बहुत ज़्यादा ठंड आ गई। अच्छा, आज आई थिंक इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट, क्योंकि आज मुझे फ्रोजन फीट मैंने महसूस किए। मेरी आगे जो उंगलियां थी ना मुझे लगता है टूट रही है और ये टूट के गिर जाएंगी थोड़ी देर तक। क्लच कौन चलाएगा? तो मैंने कहा कौन क्लच कौन जैसे दबाएगा? अच्छा, मुझे भी ये जो रियलाइज हुआ है ना कि ठंड बहुत ज़्यादा, एक तो मैं रहती भी D12 में, वो पहाड़ सामने है, तो मुझे तो लगता है वैसे ही जो टेम्परेचर है ना फील्स लाइक माइनस हो रहा होता है। और सुबह जब गाड़ी में बैठ के D12 में तो बहुत गंदी सर्दी होती होगी और हवाएं सीधी मुंह पे चपेड़े सही चपेड़े पड़ रही होती है। खैर, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात भी ये है कि जिस तरह से हम लोग माशाल्लाह वी आर प्रिविलेज्ड कि हमें हर चीज़ घर में दस्तियाब है, आपको गर्म पानी मिल जाता है, हीटर मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त करें एंड दे डू नॉट हैव सफिशेंट थिंग्स कि वो अपने आप को कवर कर सकें। तो अगर जब आप सर्दियों के कपड़े निकालते हैं तो बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो समटाइम्स आपको पूरे नहीं होते, या आप कहते हो अभी मैं ये वाले नहीं पहन रहा, या कोई ऐसे भी हैं जो आप अपनी खुशी के साथ किसी और अपने घर में जो आपके घर में काम करते हैं, हेल्पर्स हैं, उनको दें। और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प किया करें लोगों की। और वो चीज़ जो आप लोग इस्तेमाल नहीं करते, प्लीज गुजारिश है वो आप अगर आगे ऐसा नहीं कि आपके पास एक्सेस में है, अगर कोई चीज आपके पास एक्सेस में है तो आप वो अपने घर से निकाले। एक आध स्वेटर गाड़ी में, मैंने अक्सर ऐसे किया हुआ है कि मैंने गाड़ी में 2-3 चीजें रखी हुई हैं और मैं जब भी कभी देखता हूँ ऐसा इंसान जो डिजर्विंग होता है, अच्छा मैं ना सही वो जिस तरह सीआईडी वाली नहीं होते मुआयना कर रहे होते, मैं देख रहा हूँ ये बंदा डिजर्व करते नहीं करता, हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए ऐसे। ये करना चाहिए, ये है इसको दे दो मेरे ख्याल। अच्छा, हम वैसे नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग जिनको आप जानते हो, क्योंकि आपने देखा आजकल ये माफिया भी बहुत ज्यादा है, तो आप ढूंढ के दें। वो अल्लाह पाक भी कहते हैं फकीर वो है, बेच भी देते तो बता। हाँ, तो मेरे साथ तो बहुत दफा ऐसे एपिसोड हुए। क्या कह रही थी? अल्लाह पाक सॉरी यार। हाँ, मैं ये कहती हूँ, अल्लाह कहते हैं कि आप ढूंढ के उन फकीर को दिया करें जो बोलते नहीं है, शर्म खाते हैं मांगते हुए, तो उनको ढूंढ के दिया करें, क्योंकि वो कभी भी आपसे नहीं कहेंगे कि मुझे कोई चीज चाहिए, वो सवाल नहीं करते, वो सवाल नहीं करते। अच्छा, बस कल क्या हुआ, शायद आपने आधा वाकया सुन लिया था ना, हेट यू, पता नहीं दिमाग के अंदर आ गया, पता नहीं क्यों तुम्हें इतनी आग लगी हुई थी अंदर आने की, लेकिन चलो यू गिव मी द एग्जैक्ट रिएक्शन। ठीक है, हुआ ये, कल मैं एक बुक शॉप पे गया। वो बुक शॉप बहुत पुरानी है, मेरे बचपन की है, हमारे वो फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, तो अंकल से बड़ी वजह बताने की है, वाकफियत सी बहुत ज़्यादा। तो मैं एनवेलप लेने गया, मुबारक देनी थी, कल वलीमा था, तो बारात थी, सॉरी। मैं बस एनवेलप लेने गया और अंदर जब मैं गया तो मुझे देखा एक बड़ी उम्र के शख्स बिल्कुल साथ खड़े हुए, लंबा कद और बड़ी खूबसूरत सी पर्सनालिटी उनकी। उन्होंने मास्क पहना हुआ था, उनकी किताबों का हिसाब हो रहा था और बहुत ज़्यादा उन्होंने किताबें ली थी। गो उनके साथ बहुत सारे लोग मौजूद थे, तो उनके साथ बहुत सारे लोग थे और जब उन्होंने, जहाँ तक उनका हिसाब हो रहा था, तो हारून वो मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। मुझे वो इतनी अच्छी लगी चीज़ कि जब तक उनका हिसाब हो रहा है वो दुरूद शरीफ पढ़ी जा रहे हैं। तो वो अपना मामला उन्होंने किया और बाहर निकल गए। तो जो बुक से मिस्टर हाय अल्लाह, मैं नाम ले लिया, खैर कुछ नहीं, चलो मिस्टर बुक्स पता ही है सबको। हाँ। तो ये है कि मैं उनके पास खड़ा हुआ था, मैंने एनवेलप लिया, तो उन्होंने मुझे कहा हंस क्यों रहे हो, क्योंकि हमारी तो बड़ी पुरानी जान पहचान है। तो मैंने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि वो दुरूद शरीफ पढ़ रहे मुसलसल। अल्लाह ताला आदत कहते हैं कि तुम्हारी तो ऐसी आदत, तुम तो हर किसी को कुछ भी कह देते हो, तो तुम उनको कह देते। मैंने कहा आप सही कह रहे।
मैं बाहर गए, निकल फिर गए। गया और मैं गया उनके पास, तो वो एक रेस्टोरेंट है उसके साथ ही, आपको पता है, उसके पास से गुजरे थे। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मैंने कहा आपकी मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे मुसलसल, और मैं चाह रहा था कि अल्लाह ताला ये शायद इसी वजह से मेरी आदत मुझ में डाल दे। हाँ माशाल्लाह। ये बात कहनी थी, वो मुझे मुड़ के अच्छा पहले सलाम कर लेते ताकि उसका रिएक्शन मिले। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, क्या हाल है? अस्सलाम जी, मैं वालेकुम। ठीक हूँ। ट्विस्ट आ गया कहानी में। कैसी हो? ठीक हो? ठीक बहुत ठाक। प्यारी लग रही हो, बहुत प्यारा शुक्रिया, लग रहा है। बहुत ज़ैनब और मैं शुक्रिया। kind of हाँ, twinning है ना? same ही family आप है। लोग कहानी का वेट करें, रुक जाए बताता हूँ। आप आगे आओ, जूते दिखाओ अपने। आज से इतने अच्छा, प्यारे इसलिए जूते आपने लिए। ये मैंने से कहा था इससे साफ करो। ये कर देखो लिया, कितने कर प्यारे लिया, जूते मैंने पहने साफ हुए, कर दिखाएं जरा जूते इसके। कितने प्यारे से जूते यार। नहीं जूम नहीं हो सकता है डेविड? क्या क्या कौन कर रहा है? हारून कर रहा है। हारून सर दिखाओ इसके। नहीं जो जूते कह रहे, रबील कह रही कोई नहीं, इतना फ्री नहीं होना, बस जूते अच्छे हैं। मैं आपको बस ठीक दिखा रहा हूँ कि मॉर्निंग शो में देखा कर हम क्या पहन रहे हैं। सो ज़ैनब क्या हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन, रुबेल सुनो तो सही ना, तुम बड़े मजे की बात है। फिर क्या हुआ, उनको मैंने ये बात कही कि मुझे अच्छा हाँ। लगता है। कहते हलीमा कहाँ गई है? ओह मेरे थोड़ा सा ऐसे हो गया। मैंने कहा मेरा इस तरह कुछ समझ नहीं। मैंने कहा जी वो प्रेग्नेंट थी तो शी हैड अ बेबी। कहते बेटा हुआ है, बेटी हुई है? मैंने कहा जी बेटी हुई है उसकी। कहते बहुत मुबारक देना उसको और उसे कहना कि टेल हर दैट वी मिस हर। तो मुझे क्योंकि आया तो मैंने कहा आप मुझे बताएं कि अगर मैं चला जाऊंगा तो आप मुझे भी मिस करेंगे? मैंने दबंग होके पूछा तो मुझे कहते क्यों तुम भी प्रेग्नेंट होने लगे? मैंने कहा जी नहीं ऐसा नहीं है, मुझे मैं सोच रहा हूँ कि फरवरी में कुछ छुट्टियां लूँ तो मैं जाना चाह रहा हूँ कहीं मुल्क से बाहर। सो कहते नहीं तुम दोनों बड़े अच्छे लगते हो साथ में और हमें बड़ा अच्छा माशाल्लाह। लगता है। कहते मैं बड़े शौक से देखता हूँ। मैंने वो शो मिस कर दिया जिसमें तुमने ये बताया कि वो कहाँ गई है। सो मैंने कहा ओहो, मैंने कहा वरना उन्हें ये बहुत बात शुक्रिया। पता होती। एंड देन आई गॉट टू नो, जब मैं वापस आया बुक शॉप पे तो उसने मुझे कहते तो पता है कौन है? मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता है कौन है। कहते ये हमारे फॉर्मर मिनिस्टर हैं एक एजुकेशन सेक्टर के, और ना कि सिर्फ ये एक बहुत इस्लामाबाद का बड़ा हॉस्पिटल है जिसके वो ऑनर हैं। मैं आपको बता नहीं सकता बट ही वाज दैट। सो मैंने कहा यार बड़े पढ़े लिखे लोग बट थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों का ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है। अब कल वो बात आ गई बारात वाली, मैंने कहा था कि निकाह वाली कोई मौलवी साहब ने क्या किया बताएं। सर अच्छा बस मुझे क्योंकि तो पता मुझे शादी से बड़ा डर लगता है एंड ऑल दैट रिस्पांसिबिलिटी से। शी नोज दैट मेरा ये बड़ा मसला है। ज़ैनब को भी अच्छे तरीके सबको से पता है, अभी तक जो हमें देख रहे हैं उन्हें भी पता है। पता है। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की और पता नहीं शायद अल्लाह ताला ने मेरे तक वो बात पहुंचा दी। तो उन्होंने कहा निकाह करो और निकाह ये देख के ना करो कि उस औरत की दौलत कितनी है, उसकी शक्ल सूरत कैसी है। निकाह इसलिए करो क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें बरकत रखी है और इसमें सुकून रखा। और फिर उन्होंने इतनी खूबसूरत बात की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि उनकी उम्मत सबसे ज्यादा हो, सबसे बड़ी उम्मत उनकी हो, तो इसलिए निकाह करो ताकि तुम फलो फूलो और तुम्हारे बच्चे हो और उम्मत में जो है वो इजाफा हो। सो मुझे और फिर उन्होंने कहा कि ये ना देखो, और कहते कि देखो जब भी निकाह करो तो देखो उसकी सीरत और इबादत कैसी। बिल्कुल माशाल्लाह। ये दो चीजें देखने के बाद वो काफी है। मैं अक्सर मैं नहीं झूठ बोलूंगा, मैं आपके सामने आज ये इतराफ करता हूँ, मैं कहता हूँ बेहतर से बेहतर हो। मैंने जब भी कोई चीज़ अपने लिए चाहिए तो मैंने कहा नहीं यार इससे बेहतर करना है, इससे बेहतर। तो इस चीज़ों में भी ना जो रिश्ते, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें रिश्तों के लिए कॉल करते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि हर चीज़ बेहतर से बेहतर मिले। हमें आज रिश्ता है नहीं यार इससे अच्छा हो सकता है ना? बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम ये करते। क्या बना रही हो? चिकन बिरयानी बन रही है आज। वाह जी वाह। विदाउट आलू। तो ये रायते compromise के करना साथ? पड़ेगा आप लोगों को एक मेरे साथ। सेकंड, मुझे एक वो है क्योंकि हमारा चैनल जो है वो बेस्ट चैनल है, ठीक है? ठीक, हमारे माशाल्लाह। चैनल में भी जो है वो बिरयानी बनती है, तो ठीक ये आज मुलाकरा नहीं हो गया? नहीं कल होगा वो, कल बनती है अच्छा। बिरयानी। तो कल हमें सूप बनाती हूँ ना। अच्छा थर्सडे को बनती है, वेडनेसडे को। आज वेडनेसडे ही नहीं, आज हाँ, ट्यूसडे। आज Tuesday। आप एक दिन आगे चल रहे हैं। मैं नहीं कर सकती, ये मुझे ना plan करना देखिए, पड़ता है हमारे नीचे चैनल के में कितना menu अच्छा। हम अभी के थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आएंगे। हम इस पे थोड़ी सी बात आज जरूर करेंगे कि हम बेहतर से बेहतर की तलाश में होते हैं, बेहतर से बेहतरीन की तलाश में होते हैं, और जब भी कोई रिश्ता आता है हम कहते हैं यार इससे ज्यादा अच्छा भी आ सकता है, तो ट्राई कर लेते हैं। हाँ हम इससे ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, और इसी वजह से हम बहुत दूर निकल जाते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना है। एक और सुबह में आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी वेलकम बैक टू एक और सब।
हुमायूं आजकल आई थिंक इट्स एन ऑनलाइन एरा, ठीक है। हमें कुछ भी चाहिए ना, हम एक तो इतने इस वजह से सोल भी बहुत ज़्यादा हो गए हुए हैं कि हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो कभी भी हम डायरेक्टली मार्केट नहीं चले जाते उसको सर्व करने के लिए। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे यहाँ पर पड़ा हुआ डेकोरेशन पीस चाहिए तो मेरे लिए सबसे आसान चीज़ ये होती है, मैं पिक्चर लूँगी, उसको गूगल में देखूँगी, स्कैन करूँगी और देखूँगी कि मेरे नियरेस्ट कौन सी जो है वेबसाइट्स हैं या जो कल शॉप्स शबाना हैं, बता रही थी। यस वो मैं देख लूँगी कि कहाँ से वो मिल रही है और फिर जाके मैं मार्केट में जाऊँगी जब मुझे पता चल जाएगा इस जगह पर अवेलेबल है। तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है ना आजकल वो बहुत ज़्यादा इन है, खासतौर पे जो बिजनेस जो नए बिजनेस ओनर्स हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स इट हैं। हैपेंड बस आफ्टर कोविड। यस कोविड के बाद ये हुआ कि हम, और अल्लाह माफ करे, हम तो इतने पसमानदा है मुझे लगता है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऑनलाइन चल रहा था। हमें किसी ने धचका दिया जब कोविड आया, कोविड तब आया। हमने कहा कि ओहो अब तो घर से बाहर नहीं जाया जा सकता। फिर हमने डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स देखी, बिल्कुल। डिजिटल मार्केटिंग की, यानी कि लोगों ने मार्केट करना शुरू किया डिजिटली, Yes. ठीक है, यानी कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक Facebook पे, पे, social media platforms। टिकटॉक पे। तो ये बहुत, और टिकटॉक एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है फॉर पीपल हु आर लिविंग अब्रॉड, जो बिजनेस हमने चला वैसे रहे उसको खराब कर दिया थोड़ा सा, लेकिन इट्स हम तो सिर्फ वॉक कर रहे हो उस पे। हम वॉक करते एक म्यूजिक लगता है और फिर हो जाता है, बट एनी हाउ अब उस पे जाएंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। लेकिन कोविड के बाद बस बहुत सारे हमें ये अंदाजा हो कि घर बैठे बहुत सारे काम हो सकते बिल्कुल। हैं। आपको ये जो हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं मॉल्स में जाने का, चीजों में जाने का, कोई भी चीज चाहिए होती है उसके लिए हम जो Travelling, रैकी करते हैं, fuel, सारी you don't have to चीजें do it. खत्म हो Now जाती it's हैं। everything is on in your phone. अब तो लैपटॉप का जमाना भी नहीं है। मतलब बिल्कुल। जो अगर आपको बच्चा कहता है ना कि लैपटॉप लेकर दे, हाँ। मेरा ख्याल है योर फोन इज एवरीथिंग। बट बिल्कुल। एनीवेज, हुमायूं मैंने खुद अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया ऑनलाइन, मैं तो एक जिम में जाके करवाती थी, मेरा ऑनलाइन मैंने अपना स्टार्ट किया और कोविड के टाइम पर ही स्टार्ट किया। अच्छा। एंड वो जो ऑनलाइन सारे लाइव सेशंस हैं, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए। बट बस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो कि आपको राइट चीज करनी Yes, क्या है। exactly. हमारे पास कंटेंट होता है, हमारे Yes. पास वो कहते हैं ना माल है, लेकिन माल को आगे कैसे बेचना नहीं पेश आता कैसे उसको, करना हाँ, है, grow नहीं स्टोरी करना। टेलर कैसे है, ये वो कहते हैं ना, इसका काम उसी को साझे। Yes. आज उसी से मुलाकात आपकी करवाएंगे, जो कि इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानती Yes. है। क्यों? क्योंकि आप सीईओ है पाकिस्तान की फर्स्ट प्रेसिडेंशियल अवार्ड विनिंग B2B डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की। आप आज हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारे सवालात आपसे करेंगे स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, लेकिन आउटरीच प्रोग्राम भी है आपका, उस हवाले से ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि जो लोग यहाँ पर आज देख रहे हैं वो भी इससे मुस्तफीद हो सके। लेडीज बिल्कुल। जेंटलमैन, लेट्स वेलकम मिस जुनैरा उमर, जो आज हमारे साथ मौजूद है। आई एम वेरी ग्लैड दैट वी गोइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हर। मैं उनसे बता रहा था कि मैं उनसे आज सीखूंगा, कि मैं भी बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कोई अपनी मार्केटिंग एजेंसी बिल्कुल, खोलूं। बिल्कुल, मैंने बट खुद अ बहुत वेरी सारे वार्म सवाल वेलकम, Thank अ you so वेरी much. गुड Thank मॉर्निंग। you. Please आइए। Good morning. आप बहुत Morning. अच्छी लग रही हैं। Your Thank shawl you is so lovely. much. Thank बड़ी you. खुश लिबास भी है और खुश शक्ल भी अल्लाह ने बनाया, और माशाल्लाह। खुश सीरत आप होंगी, ये तो हम आपके मियाँ से, आपके वालिद से, मियाँ हैं आपके, जी जी आप married हैं? बिल्कुल जी जी तो हम आपके मियाँ से पूछ सकते हैं, एब्सोल्युटली है ना? वो होता मुझसे पूछे कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का Are you शुक्र an early riser? sort of, if like around 9, that's not early ना really. ना, ये इसको early riser नहीं कहते। हम लोग हैं early riser, 6 बजे उठ जाते हैं। अच्छा, तो कभी शुरू से ही सुबह सवेरे उठने का इतना शौक नहीं? मतलब मैं उठती हूँ but then I go back to sleep, जिस तरह बच्चों को स्कूल भेजना है या okay, नमाज के लिए, and then हाँ. I have to catch up like an hour after नमाज, तो उसके And you're बाद from a Pathan family? no I'm not. My Kashmiri, my नानी की साइड हाँ. कश्मीरी, वैसे I'm from Lahore, so Oh, Okay, अच्छा, oh my God, Lahore. that's such a mix. That is Yeah. such a mix. है ना? कश्मीर में लाहौर। सुनैरा, आज हम बात करें इससे पहले कि डिजिटल मार्केट, आप प्लीज कंफर्टेबल हो जी, जी, जाइए, absolutely. you can have that take off your sofa, ठीक है? हम आपसे पहले तो एक बात करेंगे जो कि बड़ी जेनेरिक है, ताकि आइस ब्रेकिंग भी हो जाए। हम अक्सर जब भी कोई रिश्ता आता है, कोई भी चीज़ होती है, तो हम बेहतर से बेहतरीन के चक्रों में होते हैं, और कभी कभी हम मुआवजना बहुत गली गलत चीज़ का कर रहे होते हैं। हम कहते हैं नहीं, इतने वेल ऑफ नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये खुश नहीं रख सकेगा लड़का। फिर अगर लड़की की बारी में आए, कहते हैं नहीं यार, तुमने देखा था अजीब से बाल कटे हुए थे और दुपट्टा सर पे टिक ही नहीं रहा था उसके। मतलब ऐसी चीजें हम जो appearance के ऊपर जरूरी बहुत नहीं ज़्यादा है, focus नॉट जस्ट करते हैं। पेरेंट्स And also all the materialistic things. जो लड़के हैं, हाँ. अगर लड़का काम को छोटा कर रहा हो तो वो कहते हैं कि नहीं, स्कूल में पढ़ाता है, कितना ही कमा लेता होगा। exactly. हाँ। क्या ये चीजें, आप तो अब तजुर्बाकार हैं, आपने भी बिल्कुल। शादी की है, देखी भी होगी, क्या ये चीजें अहम है रिश्ते के लिए? अगर अब आपके बच्चे भी हैं Absolutely. तो आपको क्या लगता है, एज अ मदर नाउ, व्हाट यू गोइंग टू सी
I also have an answer to it and Vas also have an answer, but आपसे पहले देखिए आई थिंक दैट ये आपको जो कंज्यूमरिज्म है इसकी तरफ आपको वेडिंग इंडस्ट्री इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव इंडस्ट्री, और ये आपको ड्राइव किया गया है इन चीज़ों की तरफ कि आप शादी के फंक्शंस, शादी के जोड़े, हाउ यू लुक, हाउ द अदर पर्सन लुक्स, इन चीज़ों के ऊपर करें. आई हैव बीन मैरिड फॉर ऑलमोस्ट 20 years now, माशाल्लाह, माशाल्लाह, एंड आई हैव गॉट 2 boys. बड़ा इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 18 एंड छोटा इज गोइंग टू बी 15. माशाल्लाह, बट द पॉइंट इज दैट बहुत करीब है हम सास बनने के. बहुत करीब है, just few years. बहुत करीब है हम सास बनने आई के. विल टेल यू फॉर अ फैक्ट कि जी शक्ल मेरा ख्याल है कि बेमायने हो जाती है. सो आई थिंक दैट when you're getting married, the things that you need to look at is कि आपकी values align होती हैं कि नहीं. हाँ, That's the very biggest issue. आपकी moral, आपकी ethical values, how do you want to lead your life, आपकी if you follow religion, your religious values, if they align, I think that's the most important Very part. important. और बाकी ये कि जी I think I'm very happy अब जो नई जनरेशन आ रही है Gen Z, they are not caught up into कि जी हमने लोगों को दिखाने के लिए क्या करना है. So I'm hoping that my kids are, you know, not caught up into all of this. अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूँगा जुनैरा. जो आजकल की जनरेशन है डिजिटल ने और हर चीज़ में उनको दिखावा इतना दे दिया है कि उन्हें लगता है कि जब तक दूसरे बंदे को नहीं पता चलेगा, वैलिडेशन नहीं है, तब तक सुकून नहीं है. हम पता नहीं ये किस दौड़ में हो गए. अगर हाँ बहुत आपने परछाई में अब उसकी पेरेंटिंग की हुई है तो वो अलग बात है, पर एक दिन जिस दिन वो बाहर जाएगा हवा लगने के बहुत चांसेस हैं. बहुत चांसेस हैं. आई थिंक आई ऑल्सो से कि ये भी एक किस्म का प्रिविलेज दैट यू डोंट केयर अबाउट ब्रांड्स. ये प्रिविलेज की शायद एपिटमी है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या पहना हुआ है. सो आई थिंक दैट आजकल जो मिलेनियल्स हैं वो कोशिश करते हैं अपने बच्चों को गिव देम द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. तो दे ऑलरेडी हैव एवरीथिंग, इसलिए आई थिंक उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता. इट्स मोर ऑफ लाइक आई वुड से हम मिलेनियल्स के अंदर ये पीपल प्लीजिंग और कॉन्शियस और ब्रांड वाली चीज़ें ज़्यादा थी. दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन बेस्ड ऑन हाउ आई परसीव जेन जी. अच्छा, मैं भी वैसे काइंड ऑफ थोड़ा सा अग्री करती हूँ क्योंकि आज की जो जनरेशन है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है. वो केयरलेस है, मतलब वो केयरलेस है, उन्हें कोई इतना ज़्यादा नहीं है. लेकिन हाँ, जो हमारी थोड़ी सी एज थी हमारे क्योंकि हमने वो थोड़ी सी चेंजेस देखी कि ब्रांड्स क्या होते हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं. मुझे ये लगता है पर्सनली मेरे. अच्छा, पता है मेरा बड़ा अच्छा, आई थिंक हर एक अपने बड़ा मुतज़ाद इसमें, क्योंकि मेरी जिस जनरेशन में बहुत ताल्लुक है मेरा इस जनरेशन से, बिकॉज मैं एकेडमिया से ताल्लुक भी है मेरा. तो मैं उनको अक्सर देखता हूँ तो मुझे वो नॉर्म्स और वैल्यूज जो हमें सिखाई जाती थी वो नजर नहीं आती. वो जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है, एक बड़े का छोटे का तमीज होता है, आई एम सॉरी मुझे वो नजर नहीं आ रहा. पता नहीं क्या, शायद क्योंकि मैं वो बात कोट कर रहा हूँ जो जेनेरिक है. हाँ. रेयर केसेस हैं, हो सकता है आपके बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हो सकता है मेरे घर के बच्चे बहुत अच्छे हो, लेकिन बात वो हमेशा कोट होती है जो जेनेरिक होती है. ठीक है, तो मैं एकेडमिया में हूँ तो वहाँ पे देखता हूँ तो वहाँ पे तो बच्चे मुझे बड़े अजीब नजर आते हैं. पर चलो एनी हाउ, अल्लाह करे सुधर जाएंगे. हो सकता है हम भी इस उम्र में ऐसे ही होते हो, क्योंकि हमारे अम्मा भी हमें इसी तरह की बातें सिखाते थे कि तुम तो बड़े अजीब से हो, हम तो ऐसे ना थे. तो मेरे ख्याल में इट विल गो ऑन. But I really appreciate the fact कि ये self actualization और इनके अंदर अपनी self worth है. हम लोगों में I am a very early millennial. आप लोग तो late millennials होंगे I'm sure, but I just feel कि हमारी people pleasing वाली जो चीज़ जो है वो Gen Z में नहीं है, which I really appreciate that they know their self worth, which I feel that is something that we had to actually learn. वापस आते हैं अब हम जुनैरा से जो है वो बहुत सारी बातें करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से. ये वो शोबा है जो आप घर बैठे बहुत आराम से इस पे काम कर सकते हैं. जितनी ख़वातीन, जितने लड़के जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, खाली वो नहीं, बल्कि ये एक पूरे अपने आप में एक मार्केट है. जो आप सीख लें तो आप यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बड़ी सेट हो जाएगी, और ये जिसको इंटरेस्ट है इस चीज़ में उसकी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही सेट हो जाएगी. वापस आएंगे, जुनैरा से पूछेंगे शुरुआत कहाँ से की, कैसे कर सकते हैं, क्या एक आम बंदा भी डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है, क्या इसमें अंग्रेजी आना ज़रूरी है, क्या इसमें पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, क्या इसमें वो सारी चीज़ें जो प्रीरिक्विजिट जो मेरे पास या किसी और के पास नहीं है वो होना ज़रूरी है. थोड़ा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब. आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे.
वेलकम बैक टू एक और सब। हमारे साथ है जुनैरा उमर, शी इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। ब्रेक में जाने से पहले अभी हुमायूं ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही गो में सारे बता दिए थे, तो मुझे बहुत सारी आसानी होगी कि अच्छा मैं ये भी पूछ लेती हूँ, वो भी पूछ लेती हूँ। आज आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट करना है। क्यों? मेरे डबल प्रोटीन शॉट्स है, क्योंकि सुबह भी पी चुका हूँ प्रोटीन शेक, मैंने अभी पिया, क्योंकि मैं रात को नहीं पिया था, तो मैं बहुत हाइपर एक्टिव होगा। तो आप लोगों ने मेरे साथ ठीक है। बहुत कोऑपरेट वो करना है। मैंने उसकी Because झलक I think देख ली है। I'm too energetic today. मैंने झलक देख ली उसकी। Too energetic. आप थोड़ा सा ना वो पानी पिए प्लीज़। अच्छा जुनैरा जी, सबसे पहले तो भाई ये कि एक स्मॉल बिजनेस ओनर है, जैसे कि मैं प्लान के फॉर इंस्टेंस लेट्स टेक माय एग्जांपल, आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय प्रोटीन बाइट्स बिजनेस, ठीक है। मेरे पास प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट को मैं मार्केट में लेकर आना चाहती हूँ, ठीक है। आई हैव अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट? मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होने चाहिए कि मैं उसको मैक्सिमम लोगों तक अपने जितने मेरे पास रिसोर्सेज हैं, एक नंबर ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, उसमें हम किस तरह से लेकर आ सकते हैं? बिल्कुल, आई थिंक देखिए सबसे पहली चीज़ तो स्ट्रैटेजी है। आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट जो है उसका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है। How is it different? आपका product is a protein bar, if I'm Yes. not wrong. So how is that protein bar different from so many other protein bars that's already out in the market? जब आप ये इस्टेब्लिश कर लेंगी, फिर आपने अपने कंपेटिटर्स को देखते हुए अपने आप को पोजिशन करना है। सो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मेरे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत हाई एंड हैं या वेरी ऑर्गेनिक, या आप कहते हैं मेरी प्राइसिंग, सो यू नो एनीथिंग दैट मेक्स योर प्रोडक्ट स्टैंड आउट। पोजिशनिंग के बाद आपने फिर देखना है कि आपका टारगेट ऑडियंस कहाँ बैठा हुआ है। सो इफ़ फॉर एग्जांपल योर प्रोटीन बार इज़ प्राइस्ड हायर, दैट मीन्स आप सोशियो इकोनॉमिक क्लास ए या बी को टारगेट कर रहे हैं। ए या बी क्या होता है? सो सोशियो इकोनॉमिक ए और बी, दीज आर सॉर्ट ऑफ डिमार्केशंस इन टर्म्स ऑफ क्या आप ये डेमोग्राफिक्स डिसाइड किए हुए आपने? So yeah, that so socioeconomic A is basically upper class or upper middle class. B is more like middle class, upper middle class. Then again, obviously, because it's a protein bar, that implies that it will have to be somebody who's a fitness freak in that sense, right? हर कोई protein bar नहीं खाता. इसके बाद how are you going to reach out to them? Then अच्छा जुनैरा, I'm so sorry to जी, interrupt you here. आपको ना बहुत उर्दू इस्तेमाल करनी है, अंग्रेजी आपने इक्का दुक्का कोई डाल देना लफ्ज़, अगर आपको आए वो भी मुश्किलों से, और अगर आए वो भी आपने चेंज कर लेना। सही है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही हैं। मुझे भी तो सिखाया ना। हाँ, मुश्किल टर्म्स है, A to B, B to C। और आपकी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी है, एक्सेंट भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्या कह रही हैं आप, बताएं आप। सही, तो आपने बेसिकली देखना है कि जो फिटनेस के ऊपर करना चाहते हैं, लाइक उनको बहुत शौक है, जैसे जिम जाते हैं जो लोग रेगुलरली, सो वो लोग कहाँ किन किन सोशल मीडिया चैनल्स को यूज़ करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक पे अब आई थिंक अम्मियाँ ही रह गई हैं, हार्डली बहुत कम लोग फेसबुक। आई लाइक दैट। हम एक इकरार की कॉल लेते हैं वापस करते, क्या धचका दिया इन्होंने, मैं फेसबुक डिलीट कर रहा हूँ अपना। अस्सलाम वालेकुम इकरार, क्या हाल है? मुझे तो फेसबुक ही आता है इस्तेमाल करना। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बड़े नागे नागे शागे कर आ रहे हैं। बिल्कुल शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। मैडम बताओ आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप बताएं। जी शुक्र अल्लाह का। मैडम हलीमा की बहुत याद आती है, अभी उनकी वजह से शो जो है ना हम देखते थे। हमायूं भाई उससे वैसे ही हमें प्यार है। How dare you, अभी बस शुक्र आपने हुमायूं का नाम ले लिया। वो जल्दी इंशाल्लाह आ जाएंगी, वो जनवरी वैसे ही, ऐसे नहीं वैसे ही प्यार है हुमायूं से। अच्छा सर, ये अभी ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच की बात हो रही थी, तो हमारा जो माहौल है, हमारा तो देसी माहौल है, हम जो है ना ये गुड़ सप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए हम फिर क्या करें? ये जो ताज़ा गुड़ नहीं होता, गुड़ होता है, और ये उसमें कोई पीनट्स वगैरह कोई बादाम है या सादा गुड़ है? नहीं पीनीस, वो मेवाजात डाल के, वो मेवाजात डाल के। आप एक सेकंड रुकिएगा, जुनैरा कुछ पूछना चाहती है, वो कहती है हम उसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं। कोई सवाल इकरार से पूछना चाहें? नहीं, बस सिर्फ मुझे ये बताएं कि आप अभी किस तरह कर रहे हैं? आप होलसेल में सप्लाई कर रहे हैं, कहीं रखवा रहे हैं शॉप्स के अंदर, कि आप अभी ऑनलाइन सेल कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? अभी होलसेल पे ही मैम, जिस तरह हम शॉप वाले ले जाते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि ऑनलाइन भी अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए हम फिर किस तरह का कोई। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी बताते हैं जुनैरा, आई थिंक यू विल प्रायोरिटाइज दिस क्वेश्चन फर्स्ट। इसको वो मेरा भी जो है वो एग्जैक्टली आई थिंक यही है, बिल्कुल। सो इसमें जो मैंने इनसे सवाल पूछा उसमें B2B और B2C की डिस्टिंक्शन आ गई थी कि आप कंज्यूमर को डायरेक्टली बेचना चाह रहे हैं, तो वही वाली बात है कि आप देखें कि आपके कंज्यूमर्स कहाँ बैठे हुए हैं। इंस्टाग्राम पे बैठे हैं, फेसबुक पे बैठे हैं, लिंक्डइन पे बैठे हैं, ट्विटर तो खैर बैन हो गया है, बट जहाँ जहाँ बैठे हैं आपने ये देखना है, और फिर आपने उनको वहाँ पे जाके
टारगेट करना है। अब इनका जो प्रोडक्ट है गुड़ है, ठीक है, आजकल ऑर्गेनिक और हेल्दी लिविंग के ऊपर बहुत सारे लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग शुगर को कट डाउन कर रहे हैं, तो आपने अपने एक तो ब्रांडिंग पे काम करना है, आप अपना ब्रांड स्टोरी बनाएं कि भाई ये ऑर्गेनिक है, ये शुगर की रिप्लेसमेंट है, दिस इज़ यू नो हेल्दी। फिर आप चीनी के आप नुकसानात बताएं, ठीक है। फिर आप इन्फ्लुएंसर्स को लेकर आए, जैसे हुमायूं को मैं कहती ही इज़ ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर। अगर आप कोई फिटनेस के इस तरह के लोग लेकर आए, जो कि ये आप किसी डॉक्टर को, न्यूट्रिशनिस्ट को लेकर आएँ, और फिर आप इस तरह अपनी पूरी ब्रांड स्टोरी बिल्ड करें, तो इस तरह आप कंज्यूमर्स को डायरेक्टली जो है वो रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन पहले आपने ये फिगर आउट करना है कि मेरा जो कस्टमर है वो है कौन और कहाँ बैठा हुआ है। आई थिंक गुड़ तो ऐसी चीज़ है जैसे हर बंदा ही कंज्यूम करता है। इवन मैं भी मतलब ज़्यादा अगर चीनी और गुड़ में से चूज़ करना तो ऑब्वियसली गुड़ ही चूज़ अच्छा, क्या ज़रूरी है उस इकरार के लिए किसी एक्सक्यूज मी किसी और के लिए कि वो उनके पास एक मार्केटिंग एजेंसी होना ज़रूरी है? क्या खुद से कर सकते हैं काम? क्या अपने आप को एडवर्टाइज किया जा सकता है? मैं तो ये बिलीव करती हूँ कि हर कोई एजेंसी अफोर्ड नहीं कर सकता। ज़ाहिर है एजेंसी एक प्राइस के साथ आती है, आपकी एक रिटेनर प्राइस होती है। तो इनिशियली फॉर स्मॉल बिजनेसेस दे कैन डेफिनेटली स्टार्ट ऑन देयर ओन, क्योंकि आपके बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देखें। आप ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी से वैसे हेल्प ले लें, कंसल्टेंसी करा लें कि भाई स्ट्रैटेजी बना दें आप खाली मुझे, या मुझे आइडिया दे दें, तो फॉर श्योर आप खुद स्टार्ट कर सकते हैं। बट एक सर्टन टाइम आता है जब आपकी कंपनी इस स्केल करना चाहती है, तो फिर मेरे ख्याल है कि एजेंसीज को आप सब कुछ उनके हवाले कर दे, तो दैट आपके सर से काफ़ी ज़्यादा इट इज़ नॉट ईजी एट द मोमेंट। जिस तरह आपने एक पूरी मार्केटिंग एजेंसी आपने इस्टेब्लिश किया, नॉट जस्ट दैट, ऑन द टॉप ऑफ द चेरी ऑन द टॉप इज दैट यू got the presidential award as well on your B2B marketing. Where did you start? कहाँ से शुरू आपने किया? मुझे कहते हो कि खुद कह रहे हैं, अंग्रेजी में बोलो, खुद बोली जा रहा है। I was about to point that out. Thank you. खुद देख लो तुम। So आपने कहाँ से शुरुआत की? कहाँ पे लगा? क्योंकि मार्केटिंग एजेंसी बनाना इट्स नॉट कोई आसान काम नहीं है। आप लोग कन्विंस करना है कि आप हमसे अपनी मार्केट करवाएं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप 4 दिन घर बैठे तो 3-4 पोस्टर तो आप खुद भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो आपने कैसे सोचा और कैसे शुरुआत की? अगर कोई और शुरू करना चाहता है तो उसको क्या, किस तरह हम ये स्टोरी टेलिंग आप करेंगे? बिल्कुल। सो मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री है फास्ट से। बैक इन 2005 मैंने जब ग्रेजुएट किया तो आई गॉट मैरिड एंड आई हैड टू रीलोकेट। सो वहाँ बहुत सारी रिमोट जॉब्स की ऑप्शन नहीं थी, तो मार्केटिंग वाज द फर्स्ट थिंग। लाहौर में, लाहौर फास्ट लाहौर से मैंने किया है। सो आपने कहा कि मैं शादी करके एक जगह पे गई, हाँ, फिर रीलोकेट करके डिफरेंट एरियाज में हम लोग मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग्स होती थी। समझ गए कहाँ काम करते हैं, अंदाजे हो गया हमें। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर जो है उस वक्त मार्केटिंग की जॉब्स रिमोटली अवेलेबल थी, आपने कंटेंट लिख दिया। सो मैंने बिल्कुल बॉटम से शुरू किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, मैंने कंटेंट राइटिंग की, मैंने ब्लॉग राइटिंग की। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंब करते करते मेरी जो लास्ट जॉब थी स्क्वायर पैक बनाने से पहले, वो एक नॉर्थ अमेरिकन कंपनी के साथ आई वाज वर्किंग एज देयर हेड ऑफ डिजिटल। तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि जो बाहर जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिस होती है और जहाँ पाकिस्तान में जो समझा जाता है, उसमें बहुत बड़ा एक गैप है। लोग यहाँ पे समझते हैं कि भाई आप सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दो तो आपकी डिजिटल मार्केटिंग होगी। दैट इज जस्ट वन वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। आपकी डिजिटल मार्केटिंग, one slice of the bread. एग्जैक्टली, वो एक तरीका है मार्केटिंग करने का, बट वो डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ नहीं है। तो वन ऑफ द मेन रीजन स्क्वायर पैक बनाने का यही था कि मैं ये बेस्ट प्रैक्टिसेस जो मैंने बाहर सीखी थी उनको मैं पाकिस्तान में लेके आना चाहती थी। और मैं चाहती थी कि पाकिस्तान को आप हाई क्वालिटी डिफरेंशिएटर की वजह से लोग आएँ इस मार्केट में, ना सिर्फ कि लो कॉस्ट के सस्ता काम कराना है तो पाकिस्तान आ जाओ। सो दिस वाज वन ऑफ द मेन मोटिवेशन। बट डिजिटल मार्केटिंग अगर क्योंकि मुझे बस ज़ैनब, हम सबको ये लगता है कि बेहतरीन सा गाना लगाओ पीछे पोस्ट के, ठीक है, फिट सा गाना हो, ठीक है, वो लगा दो, नीचे कैप्शन फिट करो और चैट जीपीटी पे लिखो कि वायरल हैशटैग्स मुझे दे दें, वो बता दें, और फिर हम लगाएंगे तो हम हिट है। ये तो बात नहीं है। वापस आते पूछते यार ये क्या चल रहा है, ये तो धोखा हो गया हमारे साथ। वापस आते कहीं मच जाएगा। देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और क्योंकि आज मेरे प्रोटीन शॉट ज़्यादा है तो इसलिए मैं जुनैरा आप मुझसे कुछ पूछ रही थी, हमसे भी आप सवाल कर सकती। क्या सवाल था जुनैरा, क्या सवाल था?
मैं बैकग्राउंड स्टोरी बताती हूँ ना। ब्रेक में हुमायूं कह रहे हैं बस मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा बात करो कि मैं एक्टिव हो जाऊँ। उसी मोमेंट पे उन्होंने एक क्वेश्चन किया, अब आप पूछेंगे और उसके बाद से हुमायूं मैं एक्साइटेड कह रही हूँ कि अगर आप डिश बना रही हैं, सो फॉर एग्जांपल अगर वो तो एक्सपर्ट है, अगर हाँ। अगर कुछ गलत बन जाए कुछ तो व्हाट खराब डू हो यू जाए डू? तो आपको क्या लगता है सही बनता है यहाँ पे? आई वॉज वेटिंग फॉर इट। तो हाँ, ऐसा हो जाता है, नहीं और जोक्स अपार्ट, ऐसा हो जाता है कभी कभार अच्छा बन जाता है, कभी कभार होता है, लेकिन नहीं ये खाना बहुत मजेदार बनाती है, बहुत अच्छा लगता है। और अगर ये बात मैं अपनी अम्मा को करूँ ना तो मुझे कहती है तुझे कल से तेरा खाना बंद है घर में, और ज़ैनब मेरे साथ यही करती है। मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, गुड्डी नाम है उनका। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सना क्या हाल है, ठीक हो? ठीक ठाक, ठीक है मयूं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। दीपा जी बोलनी से मैं थोड़ा प्रोग्राम देखनी है, इसका नंबर तू किंदा अच्छा कुतु किंदा या ए लिखा हुआ जो चलनी अच्छा लेके पट्टी उच्चा तो किंदा आपके क्या हाल है, ठीक हो? चलनी टीवी पर आखा तो मरी दिखने हो या पिंडीज दिखने हो? बिल्कुल ठीक। कोटली पिंडीज बड़ा शहजादा। अच्छा पिंडीज दिखने पे हो, अच्छा अच्छा जी, अल्लाह ताला से सलामत रखे, खुश रखे। मेरी गल तो दसो। अल्लाह तू की सेहत रखे। आमीन आमीन। टीवी की आवाज बंद करी छोड़ो, साइड ऊपर होई गच्छो ताकि उससे मड़ी आवाज अच्छा, तो टीवी और सुनने हो ना तो फिर आवाज नहीं अच्छी उससे। ठीक है मैं तेरी नाल तो देखनी भी ऐसी ना तो देखने का भी बहुत शौक। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह से खुश रखे। अच्छा मैं से गल एक दस तस्वीर देखी तो पागल हो गई हूं, चली हो गई हूं, लगातार कॉल में लानी रही हूं। अच्छा वाह बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। अच्छा एक गल दसो कि जेह्ड़े बंदा रिश्ता दिखने गशना ते कियां अस आने आ कि अच्छे तो अच्छा रिश्ता लब्भे, पहला अस तो कियां ना हाँ करने अस? इस गल्ला होना करने के पहले गल्ला विच क्या पता होना क्या क्या ना। हाँ यो ना पता ना होना ना बंदा किया जावा ये गल्ली फिर इस तरह तो शादी रही गश्ती, फिर शादी होनी ही नहीं सारी जिंदगी है ना। तुम की पहचाने हो? जी मैं बिल्कुल सही पहचाने, क्या पहाड़ी च गल करना सनाल, इससे गल्ला तो कर रहे हैं पहाड़ी। अल्लाह से खुश रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करे थी, बिकॉज आई थिंक वेरी लेस पीपल गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस, बहुत कम लोग समझ रहे मुझे समझ आई होंगे। है अच्छा ये क्योंकि जो ये कॉलर है शी इज माय मदर्स कजिन, ओके ठीक है। तो वो क्योंकि मुझे पता था कि वो पहाड़ी में बात करेंगी, आई वांटेड टू टॉक टू हर इन पहाड़ी, बट थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे। कमिंग बैक टू यू अगेन, दिस इज वेरी स्वीट कॉल। इसने आपसे एक चीज़ पूछी थी, लेकिन हमने आपसे कहा था कि आप ये कहिए खाली पोस्ट डालना डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती है, डिजिटल मार्केटिंग इज मोर देन दैट, प्लीज़ बताएं वो क्या है? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ एसेंशियली कुछ भी जो आपको हेल्प करता है आपके प्रोडक्ट या सर्विस को ऑनलाइन बेचना, ठीक है। तो सोशल मीडिया एक तरीका है, डिफरेंट हम इसको कैटेगराइज करते हैं इनबाउंड आउटबाउंड के अंदर या ATL BTL के अंदर, कि आपने अपनी एक तरीका ये होता है कि आप एड्स चलाओ, आपका कंज्यूमर बैठा है, आप उसको जाकर ऐड दिखाओ। एक तरीका ये है कि आप अपने आप को इस्टेब्लिश करो एज ए ब्रांड, एज ए थॉट लीडर, तो लोग आपके पास खुद चल कर आए, दिस इज़ कॉल्ड इनबाउंड। तो हर मार्केटिंग के डिफरेंट तरीके होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब कोई सैफायर है, ठीक है, अगर वो अपनी मार्केटिंग ना भी करे तो आप वो ब्रांड इतना बिल्ड हो गया है कि आपको उसके बारे में पता है। सो सिमिलरली डिफरेंट तरीके होते हैं मार्केटिंग करने के, और उसमें सोशल मीडिया एक पार्ट है। उसके अलावा आपकी ईमेल मार्केटिंग होती है, आपकी लिंक्डइन के ऊपर मार्केटिंग होती है, उसके अलावा आपकी ब्रांडिंग होती है। आप जो चीजें बता रही हैं, सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में फंक्शन नहीं करती हैं। जैसे ईमेल का दौर, हम अल्लाह माफ करे हम वो लोग हैं कि ऑफिस में व्हाट्सएप पे बता रहे होते हैं कि मेरी छुट्टी है आज, हालांकि बाहर में नोबडी एक्सेप्ट्स इट, एक्सेप्ट ही नहीं करता आपकी, ईमेल थ्रू होता है। बट बहुत सारी चीजें जो आपने बाहर से सीखी वो यहाँ पे अप्लाई भी तो नहीं होती, कल्चरल डिफरेंस भी तो है। देखिए ये डिपेंड करता है अगेन, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल आप एक ई-कॉमर्स का स्टोर ले लें, जिस तरह कैन आई टेक द नेम्स ऑफ किसी स्टोर? नहीं आपने पहले भी ले लिया, खुदा का वास्ता आपने नाम नहीं लेना। अच्छा सही है, हम क्यों उनको वैसे एडवर्टाइजमेंट दें, पैसे दे हम देंगे। जैसे ई-कॉमर्स का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मल्टी ब्रांड, जिससे आप कपड़े खरीदते हैं, ठीक है, वो आपको री मार्केटिंग करते हैं थ्रू ईमेल्स। आपको ईमेल आती है भाई ये प्रोमो आ गई, ये आ गया। तो अगर आपकी एक वो आपकी टारगेट ऑडियंस वो क्लास है जो ईमेल्स खोलती है, तो अगेन मैं यही तो बात कह रही हूँ कि हर
एक की डिफरेंट है। कुछ लोगों को आप व्हाट्सएप पे टारगेट कर देंगे, कुछ को आप ईमेल के थ्रू टारगेट करेंगे। आप एक ही फॉर्मूला हर एक पे अप्लाई नहीं कर सकते। आप देखते हो कि कहाँ से रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो बिल्कुल ये ई कॉमर्स में ईमेल वर्क्स क्वाइट अ लॉट। आपको ईमेल्स आती हैं अच्छा हर सुनैरा, brand की। अगर इसको कट डाउन करते हैं, हाँ। जैसे वस भी है, जैनब भी है, मेरे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं। खवातीन आजकल 2 कारोबार पाकिस्तान में ज्यादा है, ठीक वो है। एक कुकिंग का बिल्कुल। और एक कपड़ों का। बिल्कुल। अगर कुकिंग कपड़ों कर रही है, क्या मशवरा देंगी? अब आपने बड़ा स्पेसिफिक बताना जी। है, कुकिंग और साथ में कपड़ों का बिजनेस कर रही है, तो क्या डिजिटल मार्केटिंग में वो करें कि उनकी चीजें ज्यादा बिकना शुरू हो जाए, काम देखिए, अच्छा चले? आजकल सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है कंटेंट डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत सारा कंटेंट बन रहा है आजकल। जो आपको वैल्यू देगा आप उसको फॉलो करेंगे, उसको लाइक करेंगे। सबसे पहले तो आप अपने कंटेंट डेवलपमेंट पे फोकस करें। अगर आपका कुकिंग का शो है, छोटी छोटी कंटेंट डेवलपमेंट क्या मतलब छोटी छोटी रील्स बनाएं, जैसे रेसिपी बता दें, कोई हैक बता दें, जिससे लोगों को नजर आए कि हु इस ब्रांड के पीछे कौन है। ठीक है, आजकल मेनली इट्स ऑल अबाउट ऑथेंटिसिटी या पर्सनल कनेक्शन आप बिल्ड करें अपने जिस तरह आप लोगों का इतनी कॉल्स आ रही हैं, राइट, बिकॉज यू हैव अ पर्सनल कनेक्शन विद योर व्यूअर्स। दिस इज हाउ आपको मार्केटिंग भी अप एक चीज आप ये कह रही है कि रील्स वगैरह कंटेंट इस तरह बनाए और पर्सनलाइज कंटेंट बनाए कि लोग आपके साथ रिलेट कर सके, आपको ऐसी टिप बता दे, कुछ चीज बता दे, कपड़ा पहन के बता दे, इस तरह की रील्स होते। और क्या करना है, वापस आते हैं पूछते हैं, अगर आप लोग जानना चाहते हैं इस हवाले से भी और इनसे भी पूछेंगे डिजिटल मार्केटिंग अगर शुरू करना चाहिए तो स्क्रैच से कैसे शुरू की जा सकती है, कि मत जाएगा, साथ रहेगा, दिन आपका बड़ा क्लास से गुजरे। वेलकम बैक टू एक और सुबह। हमारे साथ हैं ज़ुनैरा उमर। हम डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बात करें। उन्होंने बताया कि जिस तरह से हम लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे जो स्टोरीज लगाते हैं, रील्स लगाते हैं, जस्ट अ पीस ऑफ द पजल। ठीक है, ये पूरी डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। मेरा जो यहाँ पर क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही कुछ भी सर्च करूँगी, चाहे अपने गूगल पे सर्च किया या इंस्टाग्राम पे, फॉर इंस्टेंस मुझे कैंडल्स का शौक है, मैं कैंडल्स अगर लिखूँगी, एक खोल ली मैंने, अगर थोड़े टाइम बाद मुझे 1 करोड़ पेजेस कैंडल्स की दिखेंगे। यूट्यूब पे जाऊंगी, वहां पर भी कैंडल्स के ऐड आ रहे होते हैं। ये किस तरह से आपका मतलब, इज इट एआई और व्हाट के एल्गोरिथम? यस, एल्गोरिथम। व्हाट ये एल्गोरिथम्स आप खुद सेट करते हो या क्या चीज़ होती है? किस तरह से ये आपको फौरन वही रेफरेंस पेजेस दिखने शुरू हो जाते हैं? सो बेसिकली ये इसमें भी दिस इज व्हाट वी डू फॉर अपने बहुत सारे क्लाइंट्स, व्हिच इज कॉल्ड एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो बेसिकली आपकी जब भी आप वेबसाइट बनाते हो ना, तो उसमें आप रेलिवेंट कंटेंट डालते हो, तो गूगल में दे बहुत सारे बॉट्स होते हैं जो क्रॉल करते हैं रेगुलरली और वो देखते हैं कि कौन सी वेबसाइट जो है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही है, और फिर वो आपको रैंक करना शुरू कर देते हैं। तो जो मैं आपको कह रही थी कि आप वैल्यू दें अपने यूज़र को। अगर आपकी वेबसाइट वैल्यू दे रही है, आपका कोई भी यूज़र उस पर आता है, उसको जो चीज़ चाहिए वो उसको मिल रही है, आपने कोई क्लिक बेट नहीं डाला हुआ कि आप पता कुछ और है और आपकी वेबसाइट पे कोई और इन्फॉर्मेशन है, तो आहिस्ता आहिस्ता गूगल विल गेट द सिग्नल दैट दिस वेबसाइट इज वैल्यूएबल, इट हैज़ कंटेंट जो कि उसके यूजर को चाहिए। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको ऊपर पुश करता जाता है। और हर एक वेबसाइट ये चाहती है कि हम फॉर रेलिवेंट कीवर्ड, फॉर एग्जांपल फॉर यू रेलिवेंट कीवर्ड वुड बी प्रोटीन बार्स इन इस्लामाबाद, बेस्ट प्रोटीन बार्स इन इस्लामाबाद फॉर एग्जांपल। अगर आप इसके लिए आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक करना शुरू हो जाए, देयर इज नथिंग लाइक इट। ये होता है ऑर्गेनिक तरीके से रैंक कराना थ्रू एसईओ। एक तरीका होता है एड्स के थ्रू। सो आप गूगल के सर्च एड्स भी रन कर सकते हैं, उससे आपका सबसे टॉप पे आ जाता है, लेकिन उसके साथ स्पॉन्सर्ड या एड या इस तरह का एक टैग लगा हुआ है। तो जो मेरे जैसे लोग हैं, मैं कभी एड्स पे क्लिक नहीं करती। मैं नीचे जाके जो फर्स्ट ऑर्गेनिक पोस्ट है उसके ऊपर क्लिक करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो ऊपर आए हुए हैं ये थ्रू पैसे दे के आए हुए हैं, और ये जो ऊपर आया हुआ है ये थ्रू देयर कंटेंट ऊपर। अच्छा, मैं मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि ये, क्योंकि मैं तो अभी भी वही करती हूँ। अब आपको पता चल गया, आपने बहुत फायदा ले लिया हमारे चैनल से। अब आप खुद भी बेच लो ना। आप क्या मसला है आपको? मतलब आपने सारा हमें से ठेका उठाया हुआ है, हम आगे थोड़ी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं जो आपकी भी शुरू कर दे। अच्छा ज़ुनैरा, कमिंग टू यू, बड़ी बात है आपने मुझे सुना दी। अच्छा, एक चीज मैंने बड़ा जरूरी यहाँ पे मुझे पूछना, जैसे अब आपने कहा था कि क्लोथिंग और कुकिंग के लिए आपने कहा रील्स कनेक्टेबल, एसईओ के कुछ, जैसे ज़ैनब बना रही है, जैसे ज़ैनब से
100 में से कोई 99 दफा गलत बन गया तो दिखा दे कि यार ये गलत बन गया मुझसे, ठीक है, और एक दफा अगर अच्छा बन गया देखो का ये ओ सॉरी मैं उल्टा बोल गया हूँ, 99 दफा अच्छा बन जाए तो दिखा दे नहीं गलत हो गया, नहीं वो पहले वाला ही ठीक था। कुताही होगी ना, नहीं कोई बात नहीं, माफी नहीं मिलेगी। नहीं यार प्लीज करते हैं, माफ करते हैं आप, मतलब अगर गलत हो गया वो रिलेटिव चीजें बता दी। सो और क्या करना है, व्हाट एल्स? देखिए अगेन आजकल यूज़र जनरेटेड कंटेंट का ज़माना है। मुझे जो चीज़ हम स्मॉलर ब्रांड्स को करते हैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड वो है इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेशन, ठीक है। उससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो आपकी रील के ऊपर बड़ा अच्छा कंटेंट बना हुआ आ जाता है जो वो लोग बनाते हैं जिनका काम है बनाना। यार इन्फ्लुएंसर्स तो गुर्दा मांग रहे हैं, वो तो कहते हैं गुर्दा दे दे अपना, और गुर्दे के बाद कहते हैं नहीं दूसरा है आपके पास, दूसरा किसी को दिया तो नहीं ये भी दे दे। मतलब मेरे साथ तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ। देखिए ये आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एक सर्टेन जिसको हम हाई टियर या मिड टियर कहते हैं, आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करें, ठीक है। उससे दो फायदे होंगे, आपकी उसके ऊपर यूजर जनरेटेड कंटेंट आ जाएगा ग्रिड पे जो कि अच्छा बना हुआ होएगा, और आप उसी को एड्स रन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एड्स का भी मसला हो गया है कि इतने ज़्यादा एड्स लोग चला रहे हैं दैट इट्स वेरी रेयर टू फाइंड अ एड जो आप जिस पे क्लिक करें। सो हमें ये तरीका फॉर स्मॉलर बिजनेसेस बहुत इट वर्क्स अ लॉट। लिस्ट हमारे कुछ क्लाइंट दुबई में हैं, उनके साथ हम यही कर रहे हैं। अच्छा। तो वो इट रियली वर्क्स कि आपकी ग्रिड भी अच्छी हो गई, उसी पे आपने ऐड चला दिया, प्लस उनकी कम्युनिटी में से जो भी आपको देखेगा दे कैन आल्सो कम टू। जुनैरा फर्क पड़ता है कि जो आपकी इंस्टाग्राम की ग्रिड है वो अलाइंड हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक ही जैसे बहुत सारे चैनल्स का मैंने देखा है वो ग्रिड एक ही तरह के थंबनेल्स होते हैं, सो उससे तो बड़ा बोरिंग नहीं हो जाता कि यार एक ही तरह का कंटेंट है। डोंट यू थिंक? मतलब मुझे ये लगता है, मेरा ये कॉन्सेप्ट। देखिए मेरा ये ख्याल है कि इट्स रियल डिपेंड्स ऑन द ब्रांड। अगर आपका कोई कपड़ों का ब्रांड है या कोई ऐसा ब्रांड है जिसमें एस्थेटिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और आपके टारगेट ऑडियंस को भी इससे बहुत कंसर्न है कि भैया आपके कैसे एस्थेटिक्स है, तो देन डेफिनेटली फॉर श्योर बहुत सारे जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं दे वर्क अ लॉट ऑन द ग्रिड। बट अगर कोई ऐसा मतलब इट्स इन्फॉर्मेटिव ब्रांड जिसमें लोग आके कोई स्टोरीज पढ़ रहे हैं या न्यूज़ पढ़ रहे हैं, सो फॉर देम ग्रिड को इतना मैटर नहीं करता। रिफत हमारे साथ है कॉलर, हम उनसे बात करते हैं। रिफत जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, मैं D12 से बोल रही हूँ। मैं जुनैरा उमर से पूछना चाहती हूँ कि ये घर और अपनी मार्केटिंग वर्क को कैसे मैनेज करती है? इनके 2 बच्चे भी हैं। माशाल्लाह, वेरी नाइस क्वेश्चन। वेरी नाइस क्वेश्चन। आपने जगह क्यों बताई? क्योंकि आप करीब रहते हैं एक दूसरे के। ये आपकी इनकी अम्मी के करीब तो नहीं रहती हैं आप जानती हैं? आप इनकी अम्मी के करीब रहती हैं रिफत जी? जी आप इनकी वालदा के घर के, आप इनकी वालदा हैं? जी हाँ। अच्छा, अभी तो मजा आएगा ना, आप बताएं तो सही ना आप इनकी वालदा है। मुझे एक तो ये बताएं, मैंने इनसे कहा कि पहले मैंने कहा आप खुश शक्ल भी हैं माशाल्लाह, और माशाल्लाह अब सब कुछ आपका ठीक है। सीरत का हम नहीं बता सकते, वो तो आपके शौहर बताएंगे या आपके अब्बू बताएंगे। तो अम्मी ने कॉल की। मैं आपको इसके एजुकेशन के बारे में, इसने ना फर्स्ट लाहौर से किया था, उसके बाद 14 इयर्स बाद इसने MBA किया, लास्ट से टॉप किया वहाँ माशाल्लाह। और वाओ, कोरोना में मार्केटिंग ये कंपनी खोली और ये इतना 14 इयर्स बाद माशाल्लाह माशाल्लाह। टॉप किया वहाँ पर, और लास्ट फास्ट में भी इसके हाईएस्ट ग्रेड थे। तो ये अच्छा। माशाल्लाह आप देखें कोरोना में भी इसकी चल रही है, तो मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। इसलिए जब भी ये किसी भी चैनल पे आती है तो मैं इसको कॉल करती हूँ। ये पहले उस पे आई थी, पता नहीं क्या था। चैनल का नाम ना बताइएगा, बस छोड़िए आपने हमारे चैनल का नाम मशहूर कर दिया। अच्छा आंटी, मैंने आपसे बात करनी है, मुझे तो आप पहले तो ये बताए ना, आप मसरूफ तो नहीं है ना? हमें बात कर सकते, मेरे पास बड़ा टाइम है। मैं अपनी बेटी के लिए मैंने वॉक पे जाना था, बैठी टीवी के आगे। क्यूट, सदके माँ सदके। बहुत ठंड है, पहले तो आपने वॉक पे आज नहीं जाना, आज मिस करें, कल चली जाइएगा। दूसरी बात, अच्छा दूसरा ये है कि मुझे ये बताएं कि आप इस सवाल का जवाब तो आप दें कि माशाल्लाह इतनी लायक फाइक बच्ची है, ऐसी तरबियत में क्या आपने चीज़ें डाली हैं कि अल्लाह ताला ने आज इनको इस मकाम पे पहुंचाया है? इसका क्रेडिट तो आपको जाता है। तो आपको क्या लगता है ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपने सिखाई हैं, जो आजकल के माँ बाप सिखाएं? 4 बेटियां, बड़ी डेंटिस्ट, ये वो है, तीसरी जर्मनी से पढ़ के, वहाँ एक इंग्लैंड से पढ़ के आई। माशाल्लाह, पढ़े लिखे बच्चे हैं। इसमें ना मेरी बस दुआओं का काम है, ताजे बच्चे दुआओं से बस अल्लाह ताला ने इनको आंटी थोड़ी सी दुआएं इधर भी यस कराए ना थोड़ी सी, ये इस बेटे को। लेकिन आपने कोई दुआ असर नहीं करी। जो बहुत चूजी होता है, हर बार नुक्स निकालता है ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उसको कुछ मिल जाए अच्छा। इसलिए आप अल्लाह पे भरोसा करके अपनी अम्मी पे भरोसा करें। जहाँ वो कहेंगी ना इन चारों की ये कि मेरे भांजे से रिश्ता किया, 22 साल की थी, इसने कुछ नहीं बोला।
हालांकि ये शो तो मेरे गले पड़ गया आज। ये तो मेरे गले पड़ गया आज। मेरी माँ और अब्बा आज देख रहे आज होंगे। आपने हमें मजा करा अल्लाह, दिया। आपने क्या शो का शुरू वाला पार्ट देखा था? हाँ जी, मैंने शो स्टार्ट हुआ, मैंने इसलिए मुझे कहा था 10 o'clock में बैठ के शुरू नहीं हो रहा था। फिर आपने जो कुछ कहा है ना, ऊपर से ना मेरी काफी फ्रेंड यहाँ पिंडी की है, तो जो आप बोल रहे थे ना थोड़ा मुझे भी बोलना आता है, लेकिन मैं भी नहीं भूल गई है। बात सुने, ये आप ना अल्लाह पे भरोसा करें, अपनी अम्मी पे छोड़ें अगर आपको कोई नहीं पता। लेकिन बेटा अगर आप इतनी क्वालिटीज देखेंगे तो वो तो फिर 10 लड़कियां चाहिए। 10 शादियां कर ले, एक ऐसी हो दूसरी ये करे तीसरी। आंटी हमने तो गलत गेस्ट बुला लिए। गेस्ट तो आपको बुलाना था हमने। हम तो गलत गेस्ट बुला के फंस गए आज। एक इंसान में इतनी खूबियां नहीं। अब इसकी 22 साल में शादी हुई, जब इसकी शादी हुई इसका हस्बैंड मेजर आर्मी का है, उसकी दाढ़ी नहीं, फौरन दाढ़ी रख ली, बच्ची ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, आराम से। अगर ये भी लड़की आप दाढ़ी क्यों रखी है, फलाना क्यों किया, जेस्ट किया ना, इतनी पढ़ी लिखी थी। बस आंटी मैं आज आपने कह दिया, मुझे बड़े इशारे मिल गए। अमेरिका में, नॉर्थ कैरोलिना में तो उसको कुछ नहीं आता, वहाँ जाके हलीमे हरीसे बना रही, वहाँ रोटियां पकाती है, मुझे नहीं पकाती। आंटी मैं तो आपके पास आ रहा हूँ किसी दिन, आपसे चाय पीऊंगा। हाँ, बच्ची भी D12 में रहती है ना, तो आ जाना। बस ठीक है, अब मैं आपके पास आऊंगा, मजेदार सी चाय कब पीऊंगा। मुझे तो मोहब्बत टाइप्स होगी आज, इतने इशारे मिल गए। बड़ी अच्छी सेपरेट चाय बनाती हूँ, इलायची वाली, आ जाना। लेकिन अगर रिश्ता करना है ना, तो आपने देखा एक लड़की में 10 लड़कियों की खूबियां ना ढूंढो। हो सकता है आपने करोड़ बुराइयां हो, वो भी गिनना शुरू हो जाए, मसला हो जाएगा। आई एम जस्ट लविंग इट। आज हमारी मेरे ख्याल सबके रखें। बदले पूरे हो आप गए। अपना बहुत आंटी ख्याल रखिए। मेरे ख्याल में अगर और ही कॉल लंबी हुई ना हाँ, नहीं, ठीक है। तो मेरा फलूदा निकल आएगा इज्जत का। बाय। बाय जी, अल्लाह बाय। हाफिज़ आंटी, थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। शुक्रिया। ये गलती मेरी है कि कॉल को मैंने लंबा किया। ब्रेक बनता है। आप लोगों का दिन अच्छा गुजरे, मेरा तो हो गया। गुड मॉर्निंग अगैन। आप देख रहे हैं एक और सोबर। बड़े मजे की ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें होती है। मेरा बड़ा दिल है कि ऑफ द रिकॉर्ड की ना एक यूट्यूब चैनल बना लूँ मैं। ये आप हमेशा है ना? कहते हैं, ठीक है, और नहीं प्लीज बन रहा। किसी दिन रख लें यहाँ पर। मैं वो सोच रहा हूँ यार ट्राइपॉड रख लूँ और फिर वो शुरू कर बातें जो है ना जी। यूट्यूब पे चलाया करें। बड़े मजे से लोग हाँ। इंजॉय करेंगे वो लें। क्या उसके वो चीज़ जो होती है। बिहाइंड द सीन्स वाले हैं आपको अच्छा शुरू अच्छा करने चाहिए। जुनैरा, वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट, हम मेरी कॉलर तो बड़े मजे के थे जो लास्ट कॉलर से हमने ख़त्म किया था, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, अगर किसी ने, मेरा कोई भाई बहन बैठा हुआ है, उसे डिजिटल मार्केटिंग शुरू करनी है, तो व्हाट आर द 5 थिंग्स जो उसे सीखनी है? क्योंकि अब तो यूट्यूब का दौर है, आप यूट्यूब से भी सीख हाँ, सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या चीज़ें कि वो कर ले, और आपके साथ आपका जो आउटरीच प्रोग्राम है उसके हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। बिल्कुल। सो आई थिंक दैट डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए अगर मैं इसको बाय फंक्शंस डिवाइड करूँ तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया में ग्राफिक डिज़ाइन आपको रिक्वायर्ड होता है, फिर कंटेंट राइटिंग, किस तरह आपने कैप्शंस लिखने हैं, हैशटैग्स किस तरह यूज़ करने हैं, फिर उसके अलावा एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटा के एड्स कैसे चलाते हैं, गूगल के एड्स कैसे चलाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न। फिर अगर हम वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं, आई फील दैट इवन यू कैन ईजिली आप लर्न कर सकते हो अपनी वेबसाइट बनाना। वर्डप्रेस की वेबसाइट बहुत आसान है बनानी, इट्स मेनली जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, यू कैन ईजिली लर्न दैट। अब वेबसाइट बना लो, उसके बाद उसमें डिफरेंट प्लगइन्स हैं, वो डाल के आप SEO के ऊपर भी यू कैन गेट अ हेड स्टार्ट। तो ये कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो कि दीज स्किल्स आर क्वाइट रेलिवेंट इफ़ यू वांट टू डू योर डिजिटल मार्केटिंग और एसेंशियली स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, किसी ने पढ़ी लिखी नहीं है लड़की, उसने शुरू करनी है वीडियो एडिटिंग से, वो किसी के साथ मिलना चाहती है, वीडियो एडिटिंग का काम फाइवर में बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। ठीक है, क्या यूट्यूब की किस वीडियो से देखिए कोई इस तरह हेल्प कर सकती है? आपका आउटरीच प्रोग्राम भी है। सो हम लोगों का मेनली जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें हम जुलाई के साल में 1 मंथ होता है, उसमें हम 6 यंग इंडिविजुअल्स को इंडक्ट करते हैं अपनी एजेंसी में। 6 बच्चियों को खाली? 6 नहीं, इक्वल डिवीजन होती है, 3 बॉयज़ 3 गर्ल्स, वी इंडक्ट देम। फिर हम उनको एम्प्लॉयबल स्किल्स देते हैं, हम उनको पूरा एजेंसी का साइकिल सिखाते हैं कि आपने क्लाइंट से किस तरह बात करनी है, रिक्वायरमेंट्स कैसे गैदर करनी है, क्लाइंट उनके अदर एंड पे
आर माइक्रो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनके साथ कनेक्ट कराते हैं, देन वी हेल्प देम उनके लिए कंटेंट क्रिएट कर दें, रील बना दें, तो इस तरह एक डबल साइडेड इम्पैक्ट हो जाता है कि उनकी भी हेल्प हो जाती है और ये बच्चों को एम्प्लॉयबल स्किल्स। और इसकी कल्मिनेशन में एंड में एक प्रेजेंटेशन होती है जिसमें ये अपना पूरा बताते हैं कि व्हाट वी डिड एंड देन वी हैव लाइक अ अवार्ड। तो कैसे रजिस्टर कर सकते हो? सो हमारी वेबसाइट के ऊपर देयर इज मेंटरशिप का एप्लीकेशन है, इट्स कॉल्ड द sqpeg.com। तो आप स्पेल कर सकती हैं हमारे लिए? THESQPEG.com। तो इसमें यू कैन DSQPeg.com। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे हमें 200 एप्लीकेशंस आती है पर ईयर, बट इट्स जस्ट दैट हमारे पास कैपेसिटी लिमिटेड है बिकॉज अगेन अपने काम के साथ ये वी डू दिस फ्री ऑफ कॉस्ट, बट वी ऑल्सो ऑफर डिजिटल ट्रेनिंग वर्कशॉप्स। अगर आपको कोई किसी भी स्किल सीखनी है तो वी कैन, अगर बहुत सारे एक ग्रुप बन जाए तो वी कैन ऑफर देम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग सेशंस बिकॉज CSR हमारे एम्प्लॉइज़ के KPIs का पार्ट है। दे एवरी क्वार्टर दे हैव टू अंडरटेक वन CSR एक्टिविटी। ठीक है, अच्छा ज़ुनैरा, आपने सारी चीज़ें बताई कि क्या हमें चीज़ें करनी चाहिए। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें लाइक दे आर डोंट्स कि वो नहीं करने, कि आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है अगर आप ये वाली मिस्टेक्स करोगे तो लाइकली चांसेस है कि इसको आउटरीच नहीं मिलेगी, तो वो डोंट्स क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये पेड फॉलोअर्स अगर आप खरीदेंगे, बहुत सारे आपको अगर आपका अपना इंस्टाग्राम पेज है आपको रोज मैसेज आएंगे 10,000 फॉलोअर्स खरीद ले, 50,000 फॉलोअर्स खरीद ले। एग्जैक्टली, दीज आर ऑल बॉट्स। अगर आप ये करेंगे तो आपका जो इंस्टाग्राम का पेज है वो शैडो बैन हो जाएगा, उसके बाद वो शो अप नहीं होएगा, इट विल नॉट बी रिकमेंडेड। फिर दूसरी बात ये, आई विल रिकमेंड एवरी ब्रांड ओनर कि आप मेटा की पॉलिसीज़ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो। फॉर एग्जांपल कॉस्मेटोलॉजी में आप इस तरह की क्लेम्स नहीं कर सकते कि हम आपको हसीन बना देंगे या आपका 50% फैट हम ख़त्म कर देंगे, बिकॉज दे विल दैट कंटेंट विल गेट टेकन डाउन। ठीक है, फिर उसके अलावा कॉपी राइटिंग का बहुत ख्याल रखें कि म्यूज़िक तो वैसे इंस्टाग्राम अलाउ करता है, बट स्टिल कई जगहों पे आपका अगर कॉपी राइटेड म्यूज़िक आपने यूज़ किया है दैट विल बी टेकन डाउन। फिर किसी का आप लोगो यूज़ करें, दैट कैन ऑल्सो कॉज लॉट ऑफ इशूज़। इसमें रैंकिंग भी कम कर देते हो? बिल्कुल, अगर आप स्पेशली पेड फॉलोअर्स या ऐसा कंटेंट खरीदें तो वो क्योंकि आपको रिकमेंड नहीं करता तो अल्टीमेटली आप अच्छा, मेरा इसमें वो है कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि मैंने लोगों को देखा मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, उनकी रील्स में टोटल 4,000 5,000 व्यूज आते हैं, वो लोग लेते चल रहे हैं जिंदगी में, वो भी आप हमें क्यों मना कर रही है? हमसे पूछूंगा क्या चल रहा है वहाँ पे। जाहिदा आंटी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जाहिदा आंटी। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। कैसी हैं आप? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं गेस्ट। थैंक यू, आप भी आप तो में बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे आपको। आप कैसी है? नाश्ता कर लिया आपने? अभी नाश्ते के साथ मेरा तो मजा दुबाला हो गया जब आंटी रिफत की कॉल आई है ना। है ना, कितने मजे की कॉल थी, सबको अच्छी लगी बहुत है। मजे की कॉल थी और एकदम से मेरे ज़हन में एक शेर आ गया कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, अल्लाह करे जल्दी से हमारी की 2025 में शादी हो जाए। यार मेरी शादी का बड़े लोगों को इंतजार है कसम खुदा की, और अगर मुबारकी ना आई ना मुझे उस हिसाब से जिस हिसाब से लोगों को इंतजार है, फिर आप देखें। अच्छा मुझे आप बताएं जायदा, मुबारकी तो बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी जायदा आंटी, 100% आपको आएगी। अच्छा मुझे जायदा आंटी एक चीज़ बताएं, हम हमेशा बेहतर से बेहतरीन की तलाश में रहते हैं और आखिर में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता। क्या ये जुस्तजू ठीक है कि जब भी हम रिश्तों की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो हम कहते हैं अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तो क्या ज़रूरत है अभी करने की? ये टेक्निक कहीं कहीं ठीक है या बिल्कुल ठीक नहीं है? बेटा मैं तो अल्लाह से यही कहती हूँ, अगर अल्लाह ताला आपने बेहतर दिया तो बेहतरीन भी वही देने वाला है। अच्छा, तो बेहतर तो यही है कि जो बेहतर है उसी पे हमें करनी चाहिए, कनात से अल्लाह ताला आप हमें बेहतर में हम करेंगे तो हमें बेहतर। जायदा आंटी आपके बेटे थे, जब रिश्ते आए तो आपने पहले पे तो हाँ नहीं की होगी, आपने कहा होगा नहीं जरा इससे जरा थोड़ी लड़की मिल जाए जो दब जाए मेरे नाल, मेरे सामने दब जाए। मैं ऐसा हुआ ना, मुझे लड़की पसंद आ गई थी ना निमरा। अच्छा, ये भी बहुत खूबसूरत और थी, मेरे बेटे थी भी ज़ैनब, पॉइंट भी नोटेड, थी भी बहुत खूबसूरत। हाँ, आप नहीं है? खूबसूरत है मेरी बेटी, मेरा बेटा भी खूबसूरत है, वो भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह दोनों। माशाल्लाह। बेटा मेरा 22 साल का था और बेटी 20 साल की थी, मैंने शादी कर दी। अब माशाल्लाह 8 साल हो गए, 2 बच्चे भी हैं। बहुत जायदा आंटी अपने तजुर्बे से बताइएगा, इखलाकी तौर पे नहीं पर अपने तजुर्बे से बताइएगा, अगर जो निमरा है वो 28 साल की होती है और आपका बेटा 22 साल का होता तो क्या फर्क होता?
कोई फर्क नहीं होता, चल जाता। अगर अच्छी चलती लाइफ, दोनों करते कंप्रोमाइज तो अच्छा आप हाँ कर देती? कर देती। लड़की जो खूबसूरत थी माशाल्लाह, लड़की जो खूबसूरत थी। लंबे बाल थे, मुझे लंबे बालों वाली वैसी शादी को अल्लाह ने मुझे दे दी। चले ये भी ठीक है। बेटे को कुछ पसंद है, ये तो मैटर ही नहीं करता। आंटी को लंबे बाल पसंद है। गुड यार, आई लाइक दैट। मेरे बेटे की पसंद थी ना, फिर मैंने भी पसंद अच्छा कर उनको अच्छा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा लगता है जब आप भी कॉल करती है। अल्लाह आपको खुश रखे। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ज़ैनब देखे खाई जा रही है बीच में से निकाल के, व्हाट इज शी इज डूइंग। वापस आते हैं, देखेंगे और फिर ज़ुनैरा से भी बहुत सारी बातें करेंगे। कहीं मत जाएगा, साथ रहेगा। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट। जी हाँ जी, अब हम जाएंगे अपने स्पॉन्सर्स की जानिब। हमारे पास है वी मिस्ट की तरफ से हेयर रीग्रोथ ऑयल। इट्स नॉट ग्रोथ ऑयल, इट्स रीग्रोथ ऑयल। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत अमेजिंग है, जो हमारे बालों की उसकी मजबूती के लिए बहुत अच्छे हैं, जो आपका हेयर फॉल को रोकते हैं और आपके बालों को दोबारा से रीग्रो करने में हेल्प करते हैं। इसमें आर्गन ऑयल है, बायोटिन है, प्रोसेपिल है एंड ब्लैक सीड ऑयल है। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे, आपके बालों को शाइनी बनाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बताया हुआ है लगाने का तरीका। नॉर्मली जिस तरह से ऑयल लगाते हैं कि आपने लेना है थोड़ा सा पाम में लेना है, और सबसे ज़रूरी है कि आपने अपने जो जड़ें हैं स्कैल्प पर अच्छे तरीके से उसका मसाज करना है। एंड देन बाद में आप नीचे बालों की तरफ भी इसको लेकर जा सकते हो ताकि वो उनको मॉइस्चराइज करे, नरिश करे। तो ये रीग्रोथ ऑयल जो है ये आप बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, मैं जो लगाने का तरीका है मुझे लगता है कि बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि ज़्यादातर हमें टाइम नहीं मिलता कि ऑयल आप कब करें। आप वीकेंड पे ही हम ज़्यादातर करते हैं, लेकिन रिसेंटली मैंने एक प्रैक्टिस शुरू की है। वो ये है कि जैसे ही मैंने नहाना होता है उससे 2 घंटे पहले लेकर मैं लगा लेती हूँ थोड़ा सा। एंड ये आपको बहुत ज़्यादा एक्चुअली में हेल्प करता है, आपके जो बालों की नरिशमेंट है उनको स्ट्रेंथन करता है, शाइनी बनाता है। एंड आफ्टर अ वॉश आपके बालों में एक बहुत ज़्यादा बाउंसी लुक भी होती है। और इनका शैम्पू भी है, मतलब यू कैन यूज़ दिस ऑयल एंड आफ्टर दैट आप इसका शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। एंड ये आप इनकी वेबसाइट www.herbalife.pk से ऑर्डर कर सकते हैं। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट एंड यू मस्ट गो एंड हैव इट। जी हुमायूं जी, वेरी वेल डन, गुड यार। Thank you. गुड। एक ही स्पीड में आपने सब बता दिया। सब वेरी बता गुड। दिया। एंड गो गेट योर हर्बी लाइफ का हेयर रीग्रोथ ऑयल। ज़ुनैरा, इस सिमाब की कॉल लेते हैं, Yes. काफ़ी देर से इंतजार करिए। अस्सलाम वालेकुम सिमाब जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या कहेंगी? यही कहूंगी कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। थैंक और यू। अपनी बस भी और ज़ैनब इज लुकिंग लाइक अ वाओ। बड़े अच्छे कलर पहने हैं दोनों ने। बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू सो माशाल्लाह। मच। Thank सिमा, you. मुझे बताएं आपको हुमायूं के ये वाला हेयर स्टाइल अच्छा लगता है या कर्ली बालों वाला? आप हमेशा हमें लुक्स पर बहुत कॉम्प्लीमेंट करती हैं, आपकी भी ज़रा हम राय ले लें। ही इज़ वेरी हैप्पी अबाउट ये वाला ये अच्छा लगता है। है ना? मैं भी हुमायूं ये को ये अच्छा बोल रही हूँ, लगता मुझे है। भी ये वाला लेकिन पसंद अगर ये है। डेली ये बाल बनाएंगे तो फिर अगर डेली ये बनाऊंगा तो गड्ढे होके तीन सामने रह आएंगे। जाएंगे बाल। फिर मैं उन्हें खुला ही छोड़ दूंगी। फिर मैंने खुला ही छोड़ दूंगा। बिल्कुल। ठीक है, तो वो मसला हो जाएगा। और ज़ैनब को मेरी तरफ से इजाजत है कि आप किचन के आगे कोई बाड़ लगा लें। यहाँ पे ऐसे बाउंड्री ना वो करूंगी ना, टैक्स लूंगी पहले। बार लगा लो। आई लाइक टिकट द लगा वर्ड। लेते हैं। अच्छा सिमाब जी, हम अक्सर, मैंने आज सवाल भी रखा है, अक्सर बेहतर से बेहतरीन की तलाश में होते हैं। जब भी कभी कोई रिश्ता आता है हमें ये होता है कि अगर खूबसूरत है तो माली तौर पे तो ठीक नहीं है ना। अगर माली तौर पे ठीक है तो नौकरी अच्छी नहीं है। नौकरी अगर अच्छी है तो ओहो उसकी माँ बड़ी तेज थी, ओहो इसके बाप ने ये कर दिया। क्या ये छोटी मोटी चीज़ें नज़रअंदाज की जा सकती है कि नहीं? इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, आगे जाके इससे किरदार की वजाहत भी हो जाती है। अच्छा, मैं कल भी यही आपको एक लतीफ़ा सुनाना चाह रही थी और आज आपने मौजू ही वही रख लिया इत्तेफाक से। अच्छा, जब आपकी कल मैंने बात की थी ना, तो वो एक पंजाबी था हमारी तरह, तो था भी निकम्मा मेरे तरह, जो है ना, चार पहिए तोड़ने के अलावा कोई काम भी नहीं था उसको। तो उसको कुछ दोस्त भी वैसे ही निकम्मे मिले हुए थे। उन्होंने मशवरा दिया कि यार तुम शादी कर लो, ऐसे ही अकेले पड़े रहते हो। तो वो गया किसी मोहल्ले के घर में, चला गया रिश्ता लेके। तो आगे मोहल्लेदार भी वाकिफ थे उसकी आदत से,
तो उन्होंने कहा कि बड़ा तिल मिलाए कि यार यही रह गया हमारी बच्ची के लिए, लेकिन उन्होंने उसको बड़ी शाइस्तगी से इनकार कर दिया। इनकार कर दी, ठीक। वो वापस आके दोस्तों को पता चला, उन्होंने कहा यार बार बार जाना पड़ता है, लड़की वाले पहली बार में हिलो हुज्जत से काम लेते हैं, तो अब तुम दोबारा जाओ। वो साहब दोबारा निकल लिए, दोबारा चले गए। तो जो घर वाले थे बहुत तिल मिलाए और उन्होंने कहा कि नागवारी से कि हमने आपको पहली बार भी इनकार किया, तो आप फिर दोबारा आ गए हैं। खैर वो फिर उठ गया और जब वो तीसरी बार दोबारा चला गया ना, तो वो लड़की के भाइयों ने खूब ठुकाई की उसकी, और फिर वो अपने कंधे और टांगे सहलाते हुए बड़ी मुश्किल से घिसट के दरवाजे तक गया और उसके सहारे से खड़ा हुआ और वापस मुड़ के कहता फिर दाढ़े वालों जवाब समझिए। कभी कभी कॉल में मेरे साथ भी हो जाता है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता। यार तौबा है कसम खुदा की। बट आपको क्या लगता है कि ये छोटी मोटी चीजें रिश्ते में देखनी चाहिए? ये छोटी मोटी चीजें बड़ी बड़ी बन जाती हैं कभी कभी। नहीं, देखना यही चाहिए कि लड़का बस काम करता हो, जो हमारी सुन्नत का तरीका भी है कि जाहिर है अपना काम कोई कारोबार हो, थोड़ी बहुत अर्निंग हो लड़के की, तो फिर ये नेक काम बस अपना कारोबार हो, थोड़ी बहुत अर्निंग हो और क्या रह गया। मैं कहता हूँ वेरी गुड सिबाब जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है, खुश रहे आबाद रहे। आई थिंक विल बी गोइंग टू किचन नाउ। अब ज़ैनब के पास चलते हैं, साथ साथ हम उसकी रेसिपी भी देखते हैं, फिर साथ साथ आपसे बातें ज़ुनैरा वहीं पे करेगी। ज़ुनैरा किचन में खाना अच्छा बना लेती है, आपकी अम्मा तो कहती है मेरी बेटियां तो हरीसा और हलीम बनाना शुरू की है। नहीं, वो बड़ी वाली बनाती है, मैं नहीं कुछ बनाती। कुछ भी नहीं, आपकी ऐसी तारीफों के पुल बांध दिए थे। बस वो बड़ी के नहीं, नहीं, वैसे आज आपके हस्बैंड को कॉल करनी चाहिए थी हमें, है ना? हमें तो जरा तस्वीर वाज़ेह हो जाती है। इधर आ जी। मेरे ख्याल में अम्मी ने कर ली काफी थी आज। ओए होए होए, इसकी यार इसकी शक्ल बनती थी वैसे। अगर आई थिंक आई विल ब्रिंग माय कैमरा एंड आई विल टेक, मैं बीच में से निकल के फिर मैं हिलाती नहीं हूं, जब तक कैमरा नहीं आता। मायू जब तक बड़ी कैमरा अच्छी लेकर आ रही है वाकई। तुम लोगों ने खोल दिया इसको। नहीं, आई इसकी रियली लाइक इट। presentation बड़ी पता नहीं तुम लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसको मैं अपने इंस्टा वाले कैमरे से ना ये खोला मैंने। हुमायूं स्पीक्स मेरा इंस्टा है। अच्छा, इसको फिल्टर लगाओ, पता नहीं हर चीज़ से फिल्टर लगाने का मुझे क्यों शौक है। ये देखिए जी, हम ऑन एयर जो है वो बिरयानी। ओए होए 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 जालिम, कुछ कहें आप ज़ुनैरा इसके बारे में? वाकई बहुत खुशबू भी इतनी अच्छी और शक्ल भी। ये बिरयानी आज बनी है जनाब, और आय हाय 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 जालिम सी लग रही है यार इसकी तो ये जो माशाल्लाह चिकन पीसेस है उसके जी, ऊपर भी जी, मसाला बड़ा इतना जूसी ज़्यादा जूसी है। सा लग रहा है। अच्छा, really चावल खड़े करना खड़े रहना चावल जो है ना वो बड़ा मुश्किल है, सो रैनब के बड़े ये perfect पहले देख है। बना दीजिए। यार इसका देख का कारोबार देख तो बनाती हूँ। ये भी देख बनाती है। अभी भी मतलब देख मीन्स के इतने लोग 40-50 लोगों का अगर घर में खाना करूँगी तो देख ही हुई ना। वैसे honestly नहीं दैट इज ट्रू। और ये साथ में सलाद और रायता जो लाजमात है इसकी वही मौजूद है। जुमा लग रहा है, आज लग रहा है जुमा है। हाँ, जुमे को बिरयानी बनती है ना। जुमे को घर में, बिरयानी हाँ। बनती है, तो ये मैंने जी कर लिया अपने सेव। आज आप देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे आपने ये कि बिरयानी की शक्ल कैसी है। बहुत ही अच्छी So, है। yeah. अच्छा बिरयानी विद आलू और विदाउट आलू? हुमायूं यार आलू विद आलू, डू यू हैव आलू इन इट टुडे? नहीं, आलू और ज़ैनब की नहीं बनती है, अगर मेरी आपको और बताऊं। आलू की नहीं बनती इसलिए नहीं। अच्छा, और बिरयानी में नहीं बनती सिर्फ, अच्छा बिरयानी में तो नहीं वो पे बनती। बॉईल करके रखना। मैं अच्छा, नहीं और छोड़ो आपको यार। बिरयानी विद आलू? आलू, yes. अच्छा, मुझे भी पता, जब चिकन पे पीस खत्म हो जाता है आपको हौसला होता है कि आलू अभी नहीं, पड़ा वो है। पूरा खाना बन जाता है ना, आलू भी आ गया, क्या सब्जी कह भी रही आ हैं गई। आप? रुबेल दोबारा कहें। वो कह रही गेस्ट को अपने साथ करे कैमरे की तरफ, ताकि गेस्ट कैमरे को देख सके। और वैसे ही बिरयानी जो है ना वो प्रॉपर मील होता है एक। अगर हाँ, बिल्कुल। आपने और- लंच या और- डिनर और- कर लिया और उसमें से अच्छा, बिरयानी रख दी तो वो काफी कल होगा। मैंने ना, कल मैं जब उधर गया ना, वहाँ भी बहुत अच्छी बिरयानी बनी हुई थी, अच्छा। लेकिन आपने जब- नहीं खाई? मैंने नहीं खाई बिकॉज मैं कार्ब से थोड़ा सा दूर नहीं, भागता आपने हूँ। ये क्यों बात बोली नहीं खाई? वो कह देते कि मैंने खाई है, आपको ये नहीं कहना चाहिए। नहीं, इन्होंने नहीं मैंने खाई। आपके फिर साथ बताया था। हाँ, आपने इन्होंने बताया सिर्फ था पेठे ना। का हलवा खाया, तो हाँ। पहले इन्होंने हमारे साथ इतनी लंबी हो जी, जी। कि मैंने ये भी नहीं खाया, मैंने वो भी नहीं खाया, मैंने साथ साथ रेसिपी ना चेक कर ले, आप सैलेड प्लीज लिया। ट्राई करें। जी, मैं रेसिपी देख लेती हूँ जी। अगर मुझे आ गई हुई हाँ, तो। ओके पहले हम ब्रेक ज़ैनब? पे जाएंगे, हाँ। I think, है ना? ब्रेक लो। ब्रेक लो। आप बिरयानी जो है आपने देखी होगी कि कितनी अच्छी शक्ल जो है इसकी निकली है। इसी को एंजॉय करते करते आप लोग हमारे साथ रहें और हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू। मजेदार।
वेलकम बैक टू एक और सब हमायूं धड़ाधड़ खा रहे हैं उनको धड़ाधड़ अभी दूसरा वाला लिया है मैंने। नहीं खाया तो आप ही खा रहे हैं। बोटी आपसे ही मतलब जो हमारे देखने वाले हैं उनको आप ही नजर इस वक्त आ रहे हैं ना, ऑफ द कैमरा तो कोई नजर नहीं आया। जी, मैं बिरयानी की रेसिपी जो है वो शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे सिंधी बिरयानी के लिए जो मैंने बिरयानी का मसाले के अज्जा हैं उसमें तेल 1/4 कप मैंने यूज़ किया है। प्याज जो है 1/2 कप है, वो इसलिए आपने जो है वो थिनली जो है वो स्लाइस कर लेने हैं। और ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 20 अदद, ये आपने साबुत यूज़ करना है। बादियान का फूल 3 अदद, सब्ज़ इलायची 5 अदद, काली इलायची 3 अदद, दालचीनी 3 अदद, लौंग 6 अदद, तेज़ पत्ता जो है इसमें 2 अदद जाएगा। और इसको आपने जो है तेल में प्याज डालने के बाद जो है इनको भून लेना है मसाले को, फिर चिकन ऐड करना है। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चम्मच, टमाटर 1 कप, धनिया पाउडर 1 खाने के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा खाने के चम्मच, नमक 1 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, लेमन जूस 1 खाने के चम्मच। और अगर आप लोग आलू ऐड करना चाहें तो कर लें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। दही यहाँ पे 1 कप गया है। और पानी आपने पानी जो है आपने 1 कप इसमें ऐड करना है ताकि जो चिकन है वो गल जाए। और जो चावल मैंने बॉयल किए उसके अज्जा बता दूँ कि पानी मैंने यहाँ पे 6 कप लिया था, ज़ीरा 1 खाने के चम्मच उसमें ऐड किया, नमक 1 खाने के चम्मच ऐड किया, सब्ज़ इलायची 3 अदद, काली इलायची 2 अदद, लेमन जूस 1 खाने के चम्मच और चावल 3 कप इसके अंदर मैंने ऐड किया। जो बिरयानी मसाला है वो आप 1 से 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर सकते हैं बाद में, अगर आपको फ्लेवर ऐड करना हो। और फिर उबले हुए चावल उस पर ऐड करें, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और पुदीना डालें, ऊपर से लेमन कलर और फूड कलर जो है, लेमन जूस और फूड कलर ऐड करें, तो आपकी जो बिरयानी है वो हो जाएगी। वाह वाह। अच्छा, आपने साथ बनाया है ज़ीरा रायता, ज़ीरा रायता बनाया, पुदीना रायता बनाया। लेकिन आपने ज़ीरे के साथ ही लाल मिर्च वाली बदतमीजी की, जो मेरी एक अदद खाला करती है, कलर ऐड करने के लिए चुटकी ऐड, ये मेरी खाला भी करती है। हालांकि मैं खाला को मना करती हूँ कि कोई ज़ीरा और लाल मिर्च का ताल्लुक नहीं है। सास से सीखा है, वो ये करती हैं। अच्छा, वो तो उसके अंदर आलू भी ऐड करती हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने मिंट वाली चटनी जो है वो बनाई है, पर ये थोड़ी सी पतली वाली है, इसमें मोटी वाली होती है, दही वाली है। तो एक वो होती है जिसमें जर्रे जर्रे नजर आते हैं, वो क्या होती है? जर्रे जर्रे मतलब वो मतलब मोटा मोटा पिसा हुआ हाँ, ना। तो ये वो भी कर सकते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं। और दूसरा आपने इसमें कचुम्बर सलाद, कचुम्बर सैलेड दूसरे वाला सैलेड के साथ नहीं होता, वो बड़ा वो चावल के साथ आपने चम्चे के साथ खाना होता है, तो कचुम्बर सैलेड अच्छा होता है कि वो चमचे में ही आ जाए, बड़ी वो साइज की वेजिटेबल होती है। तो आप क्या अच्छा बनाते हो ज़ुनैरा खाने में? हमस आई थिंक और लज़ानिया, दैट्स अबाउट इट। वेरी गुड। पिटा ब्रेड भी बनाती हैं hummus के साथ? नहीं, वो मैं बाजार से लेकर आती हूं। हमस आपका फिर इंशाल्लाह ताला किसी दिन आपका खाएंगे, हमस आपसे कहेंगे हमस अच्छा, खाएं। आपने मुझसे नहीं पूछा क्योंकि आपको पक्का पता है ये कुछ नहीं अच्छा बनाती। तुम प्रोटीन बार्स, अब तुमने वो तुम्हें कर दे रही थी एडवर्टाइजमेंट, तो घंटे से कर रही हो। उस वक्त से प्रोटीन बार्स के हाँ, क्या कर रही हो, क्या करती हो? मैं क्या अच्छा बनाती हूँ? अब मैं क्यों आपको बताऊँ, आपने मेरे से पहले क्यों नहीं पूछा? अभी पूछ लिया ना, बता दो, टाइम कम है। मैं पूछ रही हूँ। मैं मीठा अच्छा बनाती हूँ। कौन सा मीठा अच्छा? ओहो, सेवैयां। ठीक है, अब आपको आप सबको यहाँ से शुक्रिया अदा करने के जाऊंगा, क्योंकि कल मैं वहाँ से बहुत अच्छा लग रहा था क्लोजिंग करते हुए, तो वहीं से क्लोजिंग करूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग यहाँ पर आज हमारे शो पे ज़ुनैरा, इट वाज लवली हैविंग यू। आपसे बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, इंशाल्लाह ताला और भी चीज़ें सीखेंगे। यू गिव दैट वाइब ऑफ अ बड़ी बाजी, बड़ी बहन, और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे, ऐसे ही सलामत रखे। आप लोग को मैं आज के जो बताता हूँ पंजीरे के हवाले से, ये पंजीरी जो है हमारी जो हमारा स्पॉन्सर्स है, ये आप सेहत के लिए पंजीरी इज़ रियली गुड। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें वो कह रहे हैं आप थोड़ा सा साइड पे खड़े हो, 4 के आगे, ये 4 के आगे हो, मैं उधर आ जाओ इस तरफ, ये देखिए, ये प्यारा लग रहा हूँ। हारून 4, हारून अब ठीक है, देखो फिट आ रहा हूँ मैं, बहुत शुक्रिया। तो जनाब इसमें बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, देसी घी, फूल मखाना, 4 गोंद, खोपरा, 4 मगज़, किशमिश, सूजी, सब्ज़ इलायची और शक्कर, ये चीज़ें इसमें मौजूद हैं। आपकी सेहत के लिए इसलिए ज़्यादा अच्छी होती है कि ड्राई फ्रूट आप खा सकते हैं सर्दियों में, और सर्दियों की सौगात जो है अगर आपको एक ही चीज़ में मिक्स मिल जाए सो क्या ही बात है, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। घर में इतना वक्त नहीं होता कि आपको कूट के एक ही जो बोतल में रख लें। तो ये आपको मिल सकता है पंजीरी प्योर फितरत की। मंगवा कहाँ से सकते हैं जनाब? आप जाइए वेबसाइट पे www.purefitrat.pk पे, और ना कि सिर्फ ये, आप इनके नंबर्स पे भी जा सकते हैं, 0300 0485 777 पर आप इन्हें ले सकते हैं। और ये मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ जी पंजीरी। हमायूं, मेरा क्वेश्चन है कि ये दिन में कितने टेबलस्पून इसको खाना चाहिए? That's a very good question. अच्छा, आपकी इट डिपेंड्स ऑन, अगर आप कौन से वाला ले रहे हैं। इसमें 2 टाइप्स भी है, एक है वाइट शुगर, ठीक है,
और एक है इसमें विद शक्कर, ठीक है। अच्छा। अगर आप शक्कर वाली ले रहे हैं तो आप यू कैन हैव 2 स्पून, ठीक है। अच्छा। और अगर आप sugar इसे जो शुगर वाली ले रहे हैं तो आप इसे यू शुड टेक 1 स्पून, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर रिकमेंडिंग यू व्हाट इट शुड हैव टू बी, ठीक है। एंड ये विदाउट शुगर भी आपके पास मौजूद है, पता नहीं यहाँ से आपको नजर आ रहा है, देखें असद भाई, वेरी गुड। सो ये पंजीरी आप जो है मंगवा सकते हैं प्योर फितरत की वेबसाइट से भी और उनके टेलीफोन नंबर से भी। पंजीरी मेरे घर पे बहुत रेगुलरली रिलीजियसली सर्दियों में बनती है, बिकॉज मेरे वालिद साहब, मैं, मेरी अम्मा, मेरी बहन, हम ज़रूर खाते हैं, बिकॉज कि आप पूरे सर्दियों में वो न्यूट्रिएंट्स पूरी नहीं कर सकते जो आप यूजुअली आपको करनी चाहिए। तो ड्राई फ्रूट्स इस टाइम पर बेस्ट होते हैं क्योंकि ये गर्म तासीर इसकी होती है और गर्म तासीर से आप वार्म भी रहते हैं। सो इफ़ यू वांट टू स्टे वार्म, इफ़ यू वांट टू स्टे हेल्दी, energetic like me, then you should go for pure फितरत पंजीरी, you will actually like it। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जो आउटरीच प्रोग्राम चला रही है, अल्लाह ताला आपको इससे ज़्यादा आपको अल्लाह ताला उसमें लोग बड़ा इजाफा करने की मौका दे। नादिया से बात करते जल्दी से, लास्ट कॉलर हमारी है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग नादिया, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप कैसी है? अल्लाह का शुक्र ठीक। बोतल मैं भिजवा दूं बिरयानी के साथ साथ ही? क्या भिजवा दूं? बोतल मैं नहीं पीता, मैंने छोड़ दिए वो काम जिनके थे बुरे अंजाम। अच्छा मेरी बात सुने, हाँ मैं कह रही हूँ 2025 में आपकी शादी हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबकी एवरीबडी, हर किसी को, सब, मुझे लगता है तुम लोगों ने मेरी शादी करा के छोड़नी है। और वायरल करते हैं कि आपकी शादी कहाँ हो रही है, सब पंजाब है ना, वायरल हो जाती है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है लोग उतना ही ज्यादा पीछे पड़ उतने रहे हैं। ज्यादा पीछे। जी जी मेरी जान, मेरी बात सुन ले, सुनाए आप अपनी बात। ये आपने सही बात किया। बेहतर की तलाश में ना इंसान, बेहतरीन की तलाश में पहले रिश्ते भी इंसान खो देता है। तुमने यही किया है ना? नहीं, देखा पीछे से आवाज आई, सही कह रहा है। तुमने यही कहा है, ए चंगा नहीं, मैंने चंगा लग रहा है, नक फिडी है। फिर अगला आया तुमने कहा है एदे नाल कोई करदा है ब्याह, एने फकीर नाल, वो भी चला गया। फिर तुमने कहा तीसरे, मैं बताता हूँ, तुम्हारे पास जो रिश्ते आए होंगे ना, तुमने कहा होगा कि एदे नाल कोई कर दे, फिस्सा ना कहदा, मैं नहीं कर दे एदे नाल। फिर दूसरा आएगा, ए ते फखर दी उम्र दा है, मैं नहीं करना, वो चला गया होगा। फिर तुमने तीसरा कहा होगा, ऐसे तो डेविड की तरह चिट्टे बाल है, मैं नहीं करना। ऐसे करते करते फिर हुमायूं आया होगा, तुमने कहा होगा नहीं ऐना सोना बुड्ढा मैंने नहीं चाहिए। था डेविड सकते में चला गया मेरी खूबसूरती से। बाय बाय। बिल्कुल पसंद। क्या कल आपने बात कही ना, मुझे बड़ा बुरा लगा है। क्या बात की मैंने? आपने कहा मेरी माँ बात सुनो। मेरी माँ बात सुना। अपना ख्याल रखना नादिया, मेरी बहन, तो ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आपने किसी ने भी चावलों में हाथ नहीं मारना ताकि अच्छा सा शॉर्ट है और प्यारी सी बिरयानी हमारी नजर आए। ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज ट्रीटिंग अस। बस थैंक यू सो वेरी मच। जुनैरा, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। लेकिन रिफत आंटी, यू वर द शो स्टॉपर टुडे। आज आप शो लेके चली गई है रिफत आंटी, क्या शो किया आज आपने, 4 लगा दिए। आज सबसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसी तरह प्यार देते रहिएगा। आपकी इस महफिल में हम आते रहेंगे। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, रब रखा।